ओके लेट्स स्टार्ट। कैन वी? दोस्तों हम लोग कहां पे हैं? EIS के हमारे कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है चैप्टर 4 से। लेट्स डू इट, कम ऑन फास्ट, हरी अप। चलो सब लोग आ गए? कहां पे चैट करना है मुझे? ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाता हूं मैं पहले। गुड मॉर्निंग, ये हो गया ग्रुप ऑन। चलो सब कुछ ठीक है आपकी जिंदगी में? ऑल गुड? ठीक है। क्लास करने को ठीक लगता है? 10, 11, 12 घंटे जो भी होता है। क्या बहुत दर्द है जिंदगी में? और आप बहुत अच्छा डिसीजन रहा, आप लोग रुके यहाँ पे। कुछ लोग गए आपके साथी? मैंने सुना कुछ लोग वापस आ रहे हैं। मुझे फोन आया सर हम लोग को वापस आना है, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। 24 से इस क्लास में कुछ लोग और ज्वाइन हो रहेंगे। ये आप ब्लैक स्क्रीन आ रहा है ऐसा लोग बोल रहे हैं। कहाँ पे तुमने ऑन किया? एक बार देख लो, अपना एप्लीकेशन ऑन करो, एक बार चेक करो कि स्टूडेंट्स को सुनाई दे रहा है, दिख रहा है। ओके मनी भाई, ऐप मोबाइल पे नहीं चलती, ऐसा कुछ है क्या? चलती है, चलती है, आप झूठ बोल रहे हो। वॉइस इको हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। भाई तुम एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, चेक करो कि सब सही हो रहा है क्या। डबल आवाज आ रही है ऐसा बोल रहे हैं, एक बार चेक करो। वॉइस रिपीट हो रही है, चेक करो एक बार क्या हुआ। ऑल परफेक्ट सर, नहीं हो रहा इको। एक ही मिनट में परफेक्ट है, नहीं हो रहा। आपकी तरफ से साउंड बढ़ा दो बोल रहे। ऑल क्लियर है सर, वीडियो इज नॉट शोइंग। अरे क्या दो टाइप के लोग कैसे हो सकते हैं? एक बोल रहा परफेक्ट है, एक बोल रहा वीडियो नहीं दिख रहा, कैसे समझना? ऑल क्लियर है, परफेक्ट है भाई, सब सही बोल रहे हैं, अभी कुछ मत करो, सब सही है। ओके 24 से इस बैच में कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे। पूछो कौन से? जिन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस की। आप वो छात्र हो जिन्होंने ग्रुप 1 की एग्जामिनेशन दी, ऐसे ही है। और आपने प्लानिंग किया था कि इस अटेम्प्ट में ग्रुप 1 देंगे और अगले अटेम्प्ट में ग्रुप 2 देंगे। कुछ लोग जो है वो ऐसे है जिन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस कर ली पहले, जो उनकी 23rd को खत्म होगी, और उनको आने वाले जून में ही एग्जामिनेशन होगा। तो जून में उनको दोनों ग्रुप देना है, तो उनकी तो ग्रुप 2 की क्लासेस बाकी है ना, तो कब करेंगे? अभी। तो 24th को आएंगे वो लोग, और एक क्लासेस मान लीजिए एग्जाम्पल मार्च एंड तक अगर चलती है तो दे वुड बी गेटिंग इनफ। अप्रैल, मई और जून का थोड़ा टाइम मिलेगा टू स्टडी। तो ऐसे लोग भी आएंगे, तो आपके कुछ नए दोस्त मिलेंगे आपको। जिंदल तो है सर, बेस्ट है, कोई बात नहीं, आने दो विल बी मोर देन हैप्पी। तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम 24th। 24 तारीख से हमारे इस बैच में ही फिर आप कहेंगे उनको क्या समझ में आएगा, कैसे होगा, क्या होगा। तब तक हमारा चैप्टर 4 खत्म होगा, और जो नया चैप्टर होगा उसका कोई संबंध चैप्टर 4 से नहीं है, राइट। तो इस तरह से प्लानिंग हो जाती है और से। एंड FM में भी वैसे होगा, जब तक हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे और लेवरेज करेंगे तब तक वो खत्म होगा। आज की तारीख कौन सी है? 20 तारीख ना, बस 24 से हम लोग चालू करेंगे उनका। तो आपके साथ में आपको बहुत लोग नए दिखेंगे। ओके अभी हम लोग पढ़े क्या? मेरे पास में कल के कुछ टॉपिक्स बाकी, आपने B2C वगैरह सब हो गए। अब आगे बढ़ जाऊं मैं। ये बोल रहे ई कॉमर्स का फ्यूचर जो है, कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, ऐसा कोई दिख रहा है? वेंडर्स होते हैं इसमें, टेक्नोलॉजी लगती है, ये होता है वो होता है, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट, नेटवर्क, वेब पोर्टल, पेमेंट गेटवे। पढ़ा तो मैं ये? चलो मैं पढ़ा दो। वो क्या बोल रहा है आपके सामने? जब भी मैं कोई ई कॉमर्स करता हूं, जब भी मैं कोई ई कॉमर्स करता हूं, तो आपको जवाब देना है हम कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं।
सर कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्या? डिस्कनेक्ट। ओके, मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं, आपको जवाब देना है यहां पे आके कि जब मैं कोई वेबसाइट चालू करता हूं तो क्या सच में वहां पे इन कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। कंपोनेंट नंबर 1 आपके बुक में लिखा हुआ है, देखो यूजर, पेज नंबर होगा 4.11, दिखा। मैं आपको एक कोई भी वेबसाइट बताएंगे, अमेजॉन की वेबसाइट खोल रहा हूं मैं, और सर क्वालिटी बहुत ही खराब है, सब लोग बोल रहे हैं, अब सच में सही होगा, क्वालिटी बहुत ब्लर है। चेक करो, डबल क्लिक करके 2 बार ओपन हो गया होगा। ब्लर है वीडियो, एक बच्चा बोल रहा ठीक हो गया। यस सर, किसके लिए बोल रहे हैं? ब्लर है भाई, सब लोग ब्लर बोल रहे, कॉल किया जाए। उनके साइड से क्वालिटी बढ़ाऊं, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा बोलो क्या? स्टूडेंट्स, आपके साइड से क्वालिटी का एक ऑप्शन दिया होता है, उसको क्लिक करें और क्वालिटी अच्छी करें, वही एक ऑप्शन है। 576 से ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसा लिख के आ रहा है। सब ठीक है, क्लियर नहीं है, फाइन है, ऑल ओके है। मुझे कंफ्यूजन होता है जब दो अलग अलग टाइप के लोग बोलते हैं, एक बोलता क्लियर, एक बोलता ब्लर है, तो मतलब कौन सही बोल रहा होगा? 720 आप लोग देख सकते हैं आपके ऐप पे अच्छे से चल रहा है। हाईएस्ट क्वालिटी चालू है फिर भी ब्लर है। आपको ब्लर नजर आ रहा है भैया? नहीं आ रहा? तो कुछ स्टूडेंट्स का ब्लर इसलिए आ रहा हो, तो हो सकता है उनका इंटरनेट अच्छा ना हो। आपको क्या लगता है भाई? अपनी ओर से सारे कर लो एक बार, बहुत लोग बोल रहे ब्लर है, तो कुछ अपना भी देख लो एक बार, कुछ गलत है क्या? ऐप पर नहीं सर, लैपटॉप पर क्लियर नहीं है। अरे क्या लगा के रखा है मैं, मस्त चल रहा है मेरा पूरा क्लियर है, आर्यन बोल रहा है। हाँ सर अभी ठीक है, एकदम ऑल क्लियर है, मोबाइल पर बेस्ट चल रहा है, तो मोबाइल पे देख ले भाई। अरे तो लैपटॉप मत यूज कर भाई, मोबाइल यूज कर ले, थोड़ा सा ही ब्लर है, अब क्लियर है। अरे यार इतना अच्छा तो दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है, सब बेस्ट है। ए भाई क्लियर है, कुछ भी बोल रहे हैं। तुम लगातार सुनते रहो, है ना, और मुझे बताते रहो कुछ गड़बड़ हो तो, ठीक है ना। आगे पीछे ऐप पर नहीं होगा, आगे कैसे होगा लाइव स्ट्रीमिंग में? जब मैंने कुछ पढ़ा है ना, तो आगे कैसे जाएंगे आप? Whenever you scroll the screen gets blur, तो मत स्क्रॉल करो, सही चल रहा है सर। वो बोल रहे ग्रुप 1 में एचडी में दिखता था, अभी एचडी में क्यों नहीं दिखता? एक बार बात कर लेना प्रसाद से कि एचडी में क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपका बोलना है कि अगर बहुत क्वालिटी बढ़ा तो उनका इंटरनेट आउट हो जाएगा और 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। भैया तुम्हारे इंटरेस्ट में क्या हुआ है, एचडी नहीं करेंगे, एचडी है, इससे बेटर करेंगे तो आपका जो है इंटरनेट बहुत कंज्यूम होगा। अरे यार अभी ये सब बंद करो यार, अब पढ़ाने दो ना प्लीज। चलो ठीक है, अब मान लो कि ऐसा ही है, ठीक है ना, ओके। चलो गाइस, अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है जब मैं इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट देखता हूं, मान लीजिए अमेजॉन देखता हूं, कुछ देखता हूं, तो क्या आपको लगता है वहां पे यूजर होता है? नेक्स्ट पेज पे जाओ, वहां पे वेंडर्स लिखे हैं। क्या जब हम लोग कुछ भी अमेजॉन से बाय करते हैं तो क्या वहां पे आपको लगता है वेंडर भी होता है? तीसरी बात, क्या आपको लगता है वहां पे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है? चौथी बात, वहां पे अगले
डिजिटल क्या बोलते हैं, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में वेब पोर्टल की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में पेमेंट गेटवे की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, देवी और सज्जनों, ये सारी चीजें आपने देखी है। आपके सामने ये वेबसाइट मैं खोल रहा हूं और आपको देखना है। मैं मान लीजिए किसी वेबसाइट पे जाता हूं, ये नायका का ब्यूटी प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है। इंडिया हार गई क्या साउथ अफ्रीका से? हाँ, टेस्ट भी हार दिया ना हमने। अच्छा है, गंभीर कुछ बोल रहा होगा, गंभीर बहुत मजा आता था। ठीक है, एनीवेज दोस्तों, आपके सामने इस समय बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, राइट? और हम यहां से कुछ बाय करेंगे। आज मैं एक प्रोडक्ट बाय करूंगा, और प्रोडक्ट बाय करने के बाद में बोलो, आपको मुझे बताना है कि 6 चीजें कैसे यूज हुई। वी हैव सीन जस्ट नाउ 6 कंपोनेंट्स यूजर। तो मैं पहले पूरा कार्यक्रम खत्म करूंगा, पहले एक पूरा ट्रांजैक्शन हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद में आप बताएंगे सर ये 6 कंपोनेंट कैसे यूज हुए। ये 6 पन्नों का कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा का बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो अच्छा खासा लेंथ दिया है उसका, है ना, यूजर है, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सब पेमेंट गेटवे, वेब पोर्टल है। तो जो सही जवाब देगा उसको ये इनाम मिल जाएगा। आपको आना है यहाँ पे, और आपको बोलते ना सर आप जब कर रहे थे तो यूजर वो था, वेब पोर्टल ये था, पेमेंट गेटवे ये था, फलाना फलाना सब कुछ ये था। तो 6 पॉइंट्स आपको मुझे बताना है, मैं पूरा प्रैक्टिकल करूंगा। आप मुझे आके बताना सर आप ये जो कर रहे थे उसमें 6 कंपोनेंट में यूजर ये था, पेमेंट गेटवे ये था, वेब पोर्टल ये था, टेक्नोलॉजी ये थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये था, राइट? ओके, गॉट इट गाइस? अरे कुछ तो बोलो। क्या नायका पे सिर्फ नायका के प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर नायका पे दूसरे ब्रांड के भी मिलते हैं? मिलते हैं क्या? श्योर है? अरे श्योर, ओके। तो चलो जाते हैं मेकअप में। मेकअप किट्स, चलो भाई, ये प्रश्न सिर्फ लड़कियों के लिए। दिस क्वेश्चन इज रिजर्व ओनली फॉर गर्ल्स, ओके? देखते हैं। सर वाई गर्ल्स शुड हैव ऑल द फन? अब क्या करें, एक इसका गिफ्ट आता है, बहुत सारे गिफ्ट बॉक्सेस। ये क्यों दिखा रहा है गिफ्ट? मैं जो भी कर रहा हूं मेरा एक कॉन्सेप्ट है। मैं क्या देख रहा हूं मुझे भी नहीं पता। मुझे वो चाहिए था, वो लास्ट टाइम मैंने देखा था, बहुत अच्छा गिफ्ट का आता है इसमें। किसी ने कभी एक्सेस किया है? वो यू बाय द गिफ्ट सेट यू गेट ऑल द प्रोडक्ट्स। कहां पे मिलेगा? आप ऐसे क्यों सन्नाटा में बैठे? आपको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं? आप मुझे बताओ, मैं जो ढूंढ रहा हूं कहां मिलेगा? न्यू लॉन्च किया है, ओनली एट नायका, फीचर्ड, पॉपुलर। देखते पॉपुलर क्या है, कहां गया पॉपुलर? लड़कियों से ज्यादा लड़के गौर से देख रहे क्या चल रहा है। आखिर लड़कियों के लिए प्रोडक्ट्स है कौन से? क्या करे? मुझे कुछ परचेस करना है जिसमें गिफ्ट होता है। हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। गिफ्ट सेट एंड कॉम्बोस, ये क्या? थैंक यू सो मच। इसमें मिल जाएगा सर गिफ्ट सेट? क्या सच में इसकी तलाश थी मुझे? जी नहीं। क्या झंडू बम मिलेगा यहाँ पे? क्या सर्च करे? ब्यूटी एडवाइस, नायका फैशन। तो फिर वेबसाइट में हमें कुछ नहीं आ रहा है या क्या? नहीं नहीं, आज तो प्रोडक्ट यहीं से लेंगे हम लोग। मुझे याद नहीं आ रहा, फोन अ फ्रेंड करना पड़ेगा, मैडम को लगाना पड़ेगा।
उन्होंने लास्ट टाइम परचेस किया था और वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पसंद आएगी, जिसको भी मिलेगी वो। अ, वो हेलो, ये नायका से वो गिफ्ट वाला जो प्रोडक्ट होता है जिसमें सब कॉम्बो आता है, उसका नाम क्या, मतलब कहाँ पे सर्च करना होता है उसको? हम्म हम्म बोलो ना। वो नहीं, मुझे अभी देना है स्टूडेंट को गिफ्ट। हाँ, तो कहाँ पे सर्च करना है? उसमें ऑप्शंस इतने सारे, मुझे समझ नहीं रहा एग्जैक्टली कहाँ पे सर्च करना है। कैटेगरीज में गया, कैटेगरीज किधर है? हाँ, कैटेगरीज में गया, पर्सनल केयर में गया। हाँ, वहाँ पे ट्रेंडिंग, नायका, WANDY, वैंडी, WANDEI, कभी दिखता क्या ऐसा? वैंडर, वैंडर, वैंडर लस्ट, ओके। कहाँ कहाँ पे आता है भाई वैंडर लस्ट? रुक जा भाई, मैं सर्च ही कर रहा था, वैंडर लस्ट, हाँ वैंडर लस्ट आ गया, ठीक है। कॉम्बो, कॉम्बो, ठीक है। नहीं, मिल गया मिल गया, मुझे जो चाहिए था मिल गया। बेस्ट सेलर, ये किसके लिए है? ये गर्ल बॉय यूनिसेक्स क्या है ये? गर्ल्स के लिए ना, बेस्ट है। 3 वाले जो रहते हैं वो, हाँ दिख गया जी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, डन डन, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ओके गाइस, कम ऑन, बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो करने जा रहे हैं बहुत ही बेस्ट है। इस समय मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और एडेड टू द बैग, ये व्यू बैग कर लेंगे और हम लोग बाय कर लेंगे यहाँ से, और बस ये गिफ्ट पहुँचता ही होगा आपके पास। ये है प्रोसीड, सही जवाब देने पर ये हसीन सुंदर सा गिफ्ट आपका हो जाएगा। ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे वो आ जाएगा, आपको हम दे देंगे जैसे वो आ जाएगा। ये मैं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, 6 कंपोनेंट से 6 पेजेस का कॉन्सेप्ट है। यूपीआई आपके सामने है और यूपीआई पे मुझे देना पड़ेगा कुछ। इसको यूट्यूब पे लगाए, रिवॉर्ड पॉइंट भी थे, जाने दे। अभी क्या करना है मुझे? इधर से एक्सेप्ट करना है ना, बस कर दो एक्सेप्ट, लॉक किया जाए। कौन है जो जवाब देगा? आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपके इसमें 6 कंपोनेंट्स है, वहां पे यूजर है, पेमेंट, सारी चीजें थी वहां पे। अभी देखना, अच्छे से बुद्धि लगाना, 6 कॉन्सेप्ट है, 6 कंपोनेंट्स है वहां पे। ये हसीन सा गिफ्ट आपका हो जाएगा। पे कर रहा हूं मैं 2174 रुपीज का गिफ्ट, बस आपका होने ही जा रहा है। ओके, यूट्यूब पे लगाए क्या? लगा दो ना, हाँ दोनों कर पाएंगे। ऑफ करना पड़ेगा, क्यों?
कि वापस डालना पड़ेगी, टाइम लग जाएगा उसको, रहने दो, ठीक है। क्या हुआ अभी? दिस प्रोडक्ट इज बॉट, ये प्रोडक्ट बाय हो चुका है। आपको जवाब देना है, कौन यहां पे आके जवाब देगा कि सर ये मुझे तो सब कुछ समझा है। देखते हैं कितने लोग यहां पे स्ट्रीमिंग में भी जवाब देना चाहते हैं। ऐप में तो HD में चल रहा है, ओके। ओके, गूगल ड्राइव के जो लेक्चर्स होते हैं उनके लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि उनके लेक्चर्स आज रात को अपलोड हो गए, उनके लिए नहीं चल रहा है ये, ठीक है। बोलो भाई, कौन जवाब देंगे? आप जवाब दे सकते हैं। आप 4-5 लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सर इस प्रोडक्ट का हकदार मैं हूं, मुझे तो ये पता है मैं क्या बोल रही वाली हूं। क्या आपको पता है यूजर कौन था इसमें? क्या आपको पता है पेमेंट गेटवे कौन था इसमें? क्या आपको लगा कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यूज किया होगा? क्या आपको ये भी लगता है इसमें कोई वेब पोर्टल यूज हुआ था? बहुत सारी चीजें यूज हुई है इस कॉन्सेप्ट के तहत। आप जवाब देना चाहेंगे? आ जाइए, देखते हैं हसीन सा तोहफा इस चिंटी का होने जा रहा है। जरा माइक दीजिए हमारे पास। आर यू श्योर चिंटी, आपको जवाब आ जाएगा? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आपने जवाब दिया तो। आइए आइए, पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप कहां से आई, कौन है? इधर आइए जरा, फ्रेम में आना बस। हाँ जी, बोलिए। दिया पटेल फ्रॉम जालना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिया जी, दिया राइट? दिया सबसे पहले बताना है आपको यूजर कौन है इसमें? सर इसमें यूजर आप थे। मैं यूजर था। You were ordering the product. बराबर चल रहा है, एकदम क्लियर है दोस्तों। आई वॉज द यूजर, आई वॉज प्लेसिंग द ऑर्डर। पहला पॉइंट हमारा समाप्त है। जिस बंदे ने ऑर्डर करना है वो तो लगेगा ही। ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट में यूजर ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट कैसे बाय होगा? तो यूजर इज हैविंग वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंस। यूजर का होना अनिवार्य है, इसमें कोई डाउट है? ओके डन गाइस। हाँ बेटा, आप कुछ बोल रही थी, इधर आओ थोड़ा सा फ्रेम में। हाँ, आप क्या बोलना चाहोगी? कुछ हम लोग जब कुछ बाय करते हैं तो डू यू थिंक आर वी यूजिंग सम टेक्नोलॉजी? क्या कर रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी? सर सबसे पहले तो क्लाउड रहता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में स्टोर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब जो हमारे सामने नायका के प्रोडक्ट दिख रहे थे, इट वाज कमिंग फ्रॉम द क्लाउड, और साथ साथ में टेक्नोलॉजी और क्या चल रही थी? मैं यूजर हूं, क्या मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था? क्लाउड तो आ गया, और कुछ? जब मैं बाय कर रहा हूं तो क्या होगा? डू आई नीड एनी अदर टेक्नोलॉजी? क्या? सर यू नीड इंटरनेट कनेक्शन। वो तो अलग है, वो तो डिफरेंट पॉइंट है। टेक्नोलॉजी कोई हार्डवेयर, कोई यस सर। सर हार्डवेयर में तो लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल जरूरी है ना? हाँ, बस ये मैं सुनना चाह रहा था। लैपटॉप लगेगा? कैन आई डू इट विदाउट लैपटॉप? मतलब टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्या? नहीं है। आई रिक्वायर टेक्नोलॉजी, आई नीड हार्डवेयर, आई नीड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जरा अंडरलाइन करिएगा आपके बुक में, यहाँ पे बेटा कंप्यूटर का नाम लिखा है। कंप्यूटर चाहिए और सर्वर यानी क्लाउड चाहिए। अरे बोलो यार, सिंपल चल रहा है, कुछ नहीं है। ऑलरेडी देख लिया हमने। पेज नंबर बताओ कौन सा है? 4.14 पे चल रहा है। देखो कंप्यूटर सर्वर्स लगते हैं, उसके बाद में मोबाइल एप्लीकेशन लगता है। बेटा ऐसा क्यों लिखा है? सर मोबाइल एप्लीकेशन लगेगा। इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन तो नाइका का ऐप लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है। मतलब आई एम यूजिंग नाइका और अमेजोन, आई विल रिक्वायर देयर डिफरेंट देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो भी जरूरी है। तो बेटा ये सब मोबाइल ऐप है, ये सब कुछ लगता है। यहाँ पे और भी दो कॉन्सेप्ट लिखे, डेटा डिजिटल लाइब्रेरी एंड डेटा इंटरचेंज, उसके बारे में बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में एक जुदा कॉन्सेप्ट है, पर अभी के लिए तो आपको इतना समझाऊंगा, मोबाइल ऐप और कंप्यूटर्स की जरूरत है गाइस, कम ऑन। यानी कि सर्वर यानी क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सबकी हमें जरूरत होती है। बेटा अब एक प्रश्न है आपके सामने, क्या आपको ये करते समय क्या इंटरनेट की जरूरत थी? यस सर। जब मैं क्या नायका पे जाता हूं तो डू आई रिक्वायर इंटरनेट? क्यों? सर बिकॉज़ क्लाउड को अगर क्लाउड तक एक्सेस करना है तो यू रिक्वायर। व्हाट हैपेंस इफ द इंटरनेट कनेक्ट, अगर आपने अपने मोबाइल का अगर मान लो मोबाइल डेटा बंद कर दिया तो क्या आप तो क्लाउड तक एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। आपका ऐप खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्या होता है जनरली अगर इंटरनेट हटा दिया जाए तो वो बोलता है कि इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। तो वो एकदम क्लियर है, बहुत बार आपके सामने भी हुआ है क्लास में, इफ आई डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। अरे बोलो यार, कम ऑन। ओके, तो इंटरनेट होना आवश्यक है।
कैन आई एक्सेस एनी ऑफ द वेबसाइट इन दिस वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट? कभी यकीन आपको ऐसा है कि मतलब इंटरनेट ही ना हो तो मैं कुछ एक्सेस कर पाऊंगा? जिंदगी में जब भी मैं यहां पे अभी आपके सामने मैं गया था और मैं यहां पे नायका पे गया, तो ये सब चीजें जो आ रही है वो क्लाउड से आ रही है। मेरे साथ में लैपटॉप है, टेक्नोलॉजी है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, पर यहां पे इस टेक्नोलॉजी को जाने के लिए बोलो आगे, मैं यूजर हूं और क्लाउड से डेटा मैं मेरे यहां पे लाना चाहता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट। इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय कि मेरा इंटरनेट यूज है क्या। देखो मैंने अपने मोबाइल का हॉट स्पॉट इसको दिया हुआ है। एम आई यूजिंग इंटरनेट? अगर बेटा मैं वाईफाई यूज करता हूं तो उसको भी आप इंटरनेट ही कहोगे? वो सर अलग जरिए है, तो मोबाइल वाईफाई व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। इंटरनेट का होना आवश्यक है। बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि आपको, उसके नीचे आप देख सकते हो आपके बुक में 4.16 पे आपको इंटरनेट तो दिखा ही होगा, दिख रहा है? उसके ठीक नीचे आपको वेब पोर्टल भी दिख रहा होगा। बेटा ये वेब पोर्टल की बात कर रहे हैं, क्या वेब पोर्टल? सर पोर्टल इज अ गेटवे टू डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे हम लोगों ने नायका इज अ पोर्टल, तो हम लोग नायका में जाते हैं तो हम लोगों को मतलब एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उन सबको डिफरेंट ब्रांड्स, उन सबके हमको एक्सेस मिलता है। बेटा यहाँ पे मैं लाइंस पढ़ता हूँ, दिस शाल प्रोवाइड इंटरफेस थ्रू विच इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन शाल परफॉर्म ई कॉमर्स। यानी कि ये इंटरफेस है जिसकी वजह से हम लोग नायका के प्रोडक्ट्स देख पाते हैं। तो इस समय आप इस पूरे इसमें वेब पोर्टल किसको बोलोगी? ये जो आपके सामने जो वेबसाइट खुल रही है ये अपने आप में तो एक पोर्टल है ना। अरे वेब पोर्टल इज नथिंग बट वेबसाइट, कम ऑन। वेब पोर्टल इज नथिंग बट अ वेबसाइट। तो मेरे सामने जो खुला है ये नायका की वेबसाइट इज व्हाट, कम ऑन यार, इट इज नथिंग बट अ वेब पोर्टल। जिसके अगर बताओ इसकी जरूरत क्यों है? नहीं मुझे वेबसाइट ही नहीं खोलना है। नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगा, मैं इसे महसूस करूंगा। तो फिर नहीं होगा प्रोडक्ट ऑर्डर, नहीं तो मैं ऐसी इमेजिनेशन में बाय करूंगा। तो फिर इमेजिनेशन भी यूज कर लेना। बेटा थोड़ा सा ठीक से तो बोल दी। इमेजिनेशन में प्रोडक्ट को कैसे मैं इमेजिनेशन में यूज कर लूंगा? वैसे आपका गुस्सा जायज है। दिया अच्छा बोल रही हो आप। बेटा क्षमा चाहते हैं कि हमने आपसे कुछ बेहुदा सवाल पूछे, ठीक है। बेटा उसके आगे पेमेंट गेटवे का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट है पेमेंट गेटवे? क्या मैंने अभी यहाँ पे कुछ पेमेंट भी किया? कैसे पेमेंट किया? तो ये पेमेंट गेटवे क्या होता है? जैसे मेरे पास में आईसीआईसीआई बैंक से मैंने पेमेंट किया, तो आप क्या बोलना चाहोगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास में ऑप्शन, अगर आपको जवाब नहीं आए तो आप फोन अ फ्रेंड भी कर सकती हो। आपको किसी दोस्त को, अगर आपको लगता है इस क्लास में बहुत होशियार व्यक्ति है कोई, तो आपकी नज़र में कोई लड़का जो है बहुत होशियार है, आपको लगता है इसको देख से क्या होशियार है, क्या इंटेलिजेंट है, आप ऐसे जिंदल बढ़ रहा सर, मैं मुझे बुला लो, मैं ही सबसे यहाँ पे समझदार व्यक्ति हूँ। बेटा आपके इसमें चांस है दो, आप एक तो खुद जवाब दीजिए। अगर आपको लगा कि आप जवाब देने में असफल रही तो आपको मौका यहाँ पे, कोई तो ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा लड़का जो आपको लगता है, देख के लगता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, आई थिंक सो, तो यू कैन आस्क हिम टू कम हियर। या प्लीज टेल मी पेमेंट गेटवे। सर जब हम लोग मतलब प्रोडक्ट बाय करने के बाद पेमेंट करते हैं, जी, तो हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, तो भी मतलब पेमेंट हम लोग करते हैं तो क्या होता है? तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। हाँ जी, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंक। तो क्या होता है ऑप्शन आते हैं? तो सर जब हम लोग वो ऑप्शंस को चूज करते हैं, कर लिया, तो वो हम लोगों को उनके मतलब जो भी बैंक अकाउंट होगा या व्हाटएवर, तो उनसे लिंक करवा देते हैं। तो जैसे ही हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमको पेमेंट हो जाता है और हमारे से डेबिट हो जाता है। तो पेमेंट गेट भी ये काम करता है, वो एक लिंक क्रिएट करता है हमारे बीच में और वेंडर के बीच में। हमारे बीच में, यानी कि मैं हूँ बायर। यूजर का जो मतलब, चलो मेरी बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, तो मेरे बैंक और किसके बीच में कनेक्शन किया उसने? वेंडर का जो भी मतलब ये होगा, मतलब जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहा है, हाँ, उसके बैंक अकाउंट से लिंक कर देगा। लिंक कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वैसे मतलब ये जवाब काफ़ी सही जवाब दे रही है कि पेमेंट गेटवे इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे देयर इज अ मिसमैच ऑफ बैंक और मे बी देयर इज अ सेम बैंक। तो व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम माय बैंक टू हिज बैंक, अब नायका का बैंक मान लीजिए एचडीएफसी है और मेरा बैंक कौन सा है? सो क्या होता है ना बच्चों, ये हमें लगता है कि पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होता है ना, इसके पीछे बीच में पेमेंट गेटवे होता है।
तो मेरे आईसीआईसीआई को और उसके एचडीएफसी को, तो मेरे आईसीआईसीआई में से उसके एचडीएफसी में जाना है, तो देयर शुड बी समबडी, थर्ड पार्टी आता है बीच में जिसका नाम है पेमेंट गेटवे। मैं आज इंडिया में ईज बस का पेमेंट गेटवे यूज करता हूं, जो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। अभी आज मैंने एक पोर्टल खोल के रखा है, मैं आपको बस 1 मिनट में दिखाऊंगा। पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करता हूं मैं, और उसके से क्या होता है कि कस्टमर के अकाउंट का पैसा डेबिट हो जाता है, और कुछ मे बी T+2 में या T+1 में, टी समझता है, ट्रांजैक्शन होने के 1 दिन या 2 दिन पश्चात उस वेंडर को पैसे मिलते हैं। पर सवाल उठ रहा है कि वेंडर को पैसे मिलते ही नहीं है, फिर भी वो डिस्पैच कर देता है। वो मालूम है किसके भरोसे पर? गेटवे के भरोसे पर। गेटवे जिम्मेवारी उठाता है, भाई उसका तू डिस्पैच कर, मैं बोल रहा मैंने पेमेंट उससे कट कर ली है, तुझे पहुंच जाएंगे, मैं बैठा ना बीच में, उसको बोलते सेटलमेंट। तो कौन करता है सेटलमेंट? पेमेंट गेटवे। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर प्लेइंग द रोल ऑफ गेटवे। आईसीआईसीआई बैंक का अपना खुद का पेमेंट गेटवे भी है, बट जो प्रचलित है पेयू है, ईज बस है, और भी है रोजर पे वगैरह, आपने कभी देखे होंगे, और बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे होंगे। दे आर एक्टिंग एज अ मिडलमैन, कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पहुंचाने वाला वो काम करते हैं। पर होता क्या ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इन लोगों की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? होता क्या कि मान लो नायका से बाय कर लिया, यू आर एक्सपेक्टिंग प्रोडक्ट इन 2 days, वो क्या बोलेंगे पैसे आएंगे मेरे को, अभी तक नहीं आए, जब आएंगे मैं देखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। पेमेंट गेटवे क्या बोलता है, रिलैक्स बेबी, तेरे पैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरा काम है, तुझे पैसे तू निकाल प्रोडक्ट, क्योंकि तेरा बिजनेस खराब ना हो जाए। तो ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ही चार्जेस अराउंड 1%, 1.5% की कमाई होती है। किसकी? पेमेंट गेटवे की। बेटा देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप जरा देखिए, मैं आपके सामने पेमेंट गेटवे खोल रहा हूं। देखिए पेमेंट गेटवे मैंने आपके सामने खोला है, ये देखो, ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। देखिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट गेटवे खुला हुआ है। अब जरा देखो, मैं आपको दिखाता हूं एसपीसी के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं इसमें। आपको दिख रहा है कुछ? सर हमको कुछ नहीं दिख रहा। दिख रहा होगा, देखो कुछ दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा हो, देखो जनवरी क्या है रे, आज कौन सी तारीख है? आज सवेरे माधव नाम के इंसान ने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया जो सक्सेसफुल हुआ है सवेरे, उत्तरी 9:04 को। मैं वही बोला 4 बजे कैसे उठा है, 9:04 को सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुआ है इसका। 9,575 रुपए का पैसा इनके पास में है, जो मेरे पास में नहीं आया है। किसके पास में है? सर ये सच में आपकी वेबसाइट का प्रोडक्ट है? देखिए मैं आपको अब मेरे बैकएंड पे ले जाके इस बंदे का नाम दिखाऊंगा। क्या नाम था उसका? माधव कुछ तो था ना। इसको बोलते हैं हम लोग रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो मेरा क्या है, मैं आपको दे दूं, ये ऑर्डर मेनू है मेरा। अब आपको क्या देखना है? सर यहां तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या नाम का? माधव नाम का प्रोडक्ट होना चाहिए, माधव नाम का कोई बंदा होना चाहिए जिसने इसको बाय किया हो। यहां पे क्या नाम है एक बार देख लीजिएगा। हाँ जनवरी, उसके पहले क्या तो है? सौरव कुमार झा है क्या? अच्छा ये बंदा है, वो आना बाकी, ठीक है। दिख रहा है सौरव कुमार झा? अरे बोलो दिख रहा है क्या? सौरव कुमार झा ने आज कुछ बाय किया होगा प्रोडक्ट। इसने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का EISM बाय किया। कितने बजे बाय किया भाई? 11,000 का पेमेंट इन्होंने किया है, और उन्होंने कितने बजे बाय किया है? ये बाय किया है, बेस्ट है, रात को, शौकीन है। नहीं, ज्ञान की प्राप्ति इंसान को रात को भी हो सकती है। 2 बजे उसको लगा होगा नहीं है क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। बेटा सौरव कुमार झा, जब भी तुम ये लेक्चर देखोगे जरूर हंसोगे, बिकॉज सौरव कुमार झा खुद भी देखने वाला है लेक्चर, कभी ना कभी दिखेगा ना वो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में। बेटा जब भी आपको ये दिखेगा तो आपको मजा आएगा। इनका सक्सेस हो गया, पेमेंट सक्सेस हो गया, यानी कि पेमेंट गेटवे क्या बोल रहा है, डोंट वरी, दे दो उसको, मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपको। अब हमारा सिस्टम है T+1 का है, तो हमने उससे कंडीशन की कि हमारा पैसा तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, 2 दिन 1 दिन में जाना चाहिए। तो जैसे ट्रांजैक्शन होता है 24 आवर्स के अंदर वो पैसा गेटवे से मेरे पास में आता है। उसके बाद में नाम दिख रहे हैं आप, कुछ है अमन जलौन का पेमेंट यूजर कैंसल्ड है, यानी कि पेमेंट आया नहीं हमने पास। तो आया नहीं तो क्या होता है क्या, ये आया नहीं तो मेरे इधर आता ही नहीं, वो नहीं समझे।
अरे भाई मेरे पास तो सक्सेसफुल स्टेटस ही आएगा ना, ऐसे अनसक्सेसफुल करके भी अगर मेरे सिस्टम में आ जाए तो मैं उसका भी डिस्पैच कर दूंगा, नहीं समझे आप? तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे पे यहां पे नहीं आएगा। क्या नाम था उसका? वॉट एवर द नेम वाज, कुछ तो नाम था उस बंदे का। नाव्या गर्ग का देखो, सौरभ के अंदर नाव्या गर्ग है। ये कहा है नाव्या है किधर? देखो नाव्या गर्ग आ गया इधर। 12,075 का पेमेंट किया इसने। कब किया था उन्होंने? रात को 11:15 कल। देखोगे पैसे आ गए उसके। नाव्या गर्ग कितने बज रहे हैं यहां पे? 11:47 हाँ, ये गेटवे में सक्सेसफुल हुआ, यानी कि मेरे वेबसाइट पे गई होगी, वहां पे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, उसने वहां पे पेमेंट डाल दिया, फिर वो यहां पे सक्सेसफुल हुआ। मैं अभी कौन सी वेबसाइट पे हूं? हाँ, पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे हूं। मुझे देखना है यही ट्रांजैक्शन 11:47 को क्या हमारे पास भी आया था। क्या नाम इसका? नाव्या। देखते कितने बजे आया था। सेम है, यानी कि क्या हुआ, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हुआ कि उधर से वो मेरे वेबसाइट पे एंटर हो गया कि भैया इसका सक्सेसफुल हुआ। पर आप ये बात ऑब्जर्व करिए, जिनका पेमेंट आता ना कभी, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड और समथिंग लाइक दैट, उसका भी वो डेटा कैप्चर कर लेता है। कौन? ये देखो यहां पे कुछ आपको ड्रॉप दिख रहा होगा, बाउंस्ड, ड्रॉप्ड, बाउंस्ड दिख रहा है क्या? बाउंस बाउंस, ये कभी किसी का बैलेंस नहीं होता है, तो उसका डेटा भी हमारे पास बना था। ये बंदा इतने बार आया था, इतनी बार कैंसिल किया, इतनी बार आया था, उसको बोलते हम लोग फेल्ड पेमेंट्स। दिख रहा है क्या? पेमेंट फेलियर, आदित्य कुमारी, दिख रहा क्या? नहीं, ये देखो ये सब आता है। अच्छा, इतना बेहतरीन एप्लीकेशन है इनका, मतलब सुपर्ब है। अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा, बहुत ही आपको मजा आएगा देखते हुए। देखोगे? अरे देखोगे क्या? सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन आज के दिन में 3 हुए, यानी कि अभी सवेरे 9:30 बज रहे ना, अभी तो धंधे का टाइम चालू नहीं हुआ। 21,650 रुपए के लोग प्रोडक्ट परचेस कर चुके हैं, तीनों सक्सेसफुल। सेटलमेंट अमाउंट समझता है कि इन्हें सेटलमेंट मेरी होना बाकी है, समझ रहे क्या? ये पैसे मुझे मेरे खाते में अभी मिलना, समझ आ रहा है बेटा? तो पैसे अभी इनके उसमें, जरा देखोगे आप यहां पे क्या लिखा है? हमने आपसे यूपीआई जब पढ़ाया था तभी कहा था कि हम आपको एक बार दिखाएंगे। बेटा आप थोड़ा सा इधर आइए, है ना? क्या दिख रहा है बताओ? डेबिट कार्ड है ये, डार्क ब्लू, ये डेबिट कार्ड है और ये पूरा यूपीआई है। यानी पेमेंट आने के 2 ही माध्यम बचे अब, डेबिट कार्ड और मैक्सिमम पेमेंट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट? अभी हमने नायका को भी कैसे पेमेंट किया, तो वैसे लोग भी हमें, देखो कितने लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। ये इतना इंडिया जो है, ये जो बीजेपी का कलर है, ये पूरा क्या पूरा मोबाइल है, और ये कलर जो है डेस्कटॉप जो लिखा है ये इतना, यानी कि डेस्कटॉप से बाय करने वाले लोग कम है, बोलो यार, मोबाइल से बाय करने वाले ज्यादा। बताइए कौन दे रहा है मुझे डेटा? ये पेमेंट गेटवे मुझे सारी इंफॉर्मेशन देता है, समझ आया? ये क्या दिखता है कि ट्रांजैक्शंस कितने कितने बजे कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। देखो रात को 2 बजे से लेके सवेरे 8 बजे तक पूरा खाली पड़ा हुआ है। क्यों? लोग सो रहे थे भाई, सोने भी दो धंधे का टाइम रात में थोड़ी ना है, ठीक है ना? अभी यहां पे पूरा ग्रोथ चालू होगा, थोड़ी देर बाद देखिए तो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। अभी मैं ट्रांजैक्शन में जाऊंगा, और ट्रांजैक्शन में जाकर अगर मैं इसको बोलता हूं कि चलो मान लीजिए आप एक काम करेगा, मान लो 17 दिसंबर से लेके 19 तक मैंने इसको बोला ट्रांजैक्शन, लिख रहा है लोडिंग ट्रांजैक्शंस। कहां से आ रहा है इसका ट्रांजैक्शन? ये क्लाउड से लेना है, और मेरे को पोर्टल पे दिखा रहा है कि आपके मैं ट्रांजैक्शन दिखाता हूं कितने सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस हुए। इतना लोड क्यों ले रहे हैं? क्या मैंने दिसंबर 17 लेना, 1 महीने का ट्रांजैक्शन उसको अच्छा 17 लिया मैंने? नहीं रे, वो 19 ले लिया क्या मैंने इमोशनल होके? नहीं नहीं नहीं, इतना पीछे किसको जाना है भाई? बेटा पहले तो बोलना आपने मुझे, सर आपने कुछ ज़्यादा ही इमोशनल आ गया उसका भी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मेरे पर उतना देखना नहीं मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं? अब सही है ना? 17/12/2020 क्यों चाहिए मुझे? क्या चंडी आप कुछ बोल रहे नहीं मुझे?
आप बोलो कि सर आप गलत कर रहे हो, ऐसा बोलो सर। आपने पहले तो बोला ना सर, अभी भी बोलना है जब ने। सही है क्या? आप देखो आगे ट्रांजैक्शन, ये क्या है भाई? पूरे ट्रांजैक्शंस, ये पूरे ट्रांजैक्शंस हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो नहीं सक्सेसफुल हुए, ये पूरा डेटा आपके सामने, ठीक है ना? हर रोज कैसे कैसे होता है, क्या होता है। इसमें एक वर्ड आता है जिसका नाम है सेटलमेंट, एक्सपेक्टेड सेटलमेंट, सेटलमेंट हिस्ट्री। क्या है सेटलमेंट हिस्ट्री? किस किस का सेटलमेंट हुआ, क्या हुआ, ये देखो इतने सेटलमेंट हो गए, समझा? ये दिख रहा है कुछ? सेटलमेंट अमाउंट, इतनी सेटलमेंट अमाउंट आई। क्या है सेटलमेंट अमाउंट? है सर जितना पेमेंट गेटवे आपको मतलब जितना पेमेंट गेटवे मुझे दे रहा है उसका पैसा है। आपको दिख रहा है भाई बड़ा अमाउंट है? क्या दिख रहा है? 18 लाख दिख रहा है? ये 19 तारीख का 18 लाख है। 18 तारीख को दिख रहा है कितना दिख रहा है? 23 लाख। 17 तारीख को दिख रहा है ये क्या है? ये कौन से पैसे है? ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए ना, जमा हो गए ये। तो ये मत समझना ये ट्रांजैक्शन 22 लाख का 17 तारीख का था, वो था 16 तारीख का। मेरे खाते में आया 17 तारीख को। एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे को एग्जामिनेशन में बेटा आज तक 2 बार पूछा है, व्हाट इज पेमेंट गेटवे। अब मुझे बताओ इतना प्रैक्टिकल देखने में आप कैसे कुछ नहीं लिख पाओगे? ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो चीजें प्रैक्टिकल दिखानी होंगी वो आपको दिखाई जाएगी, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर होगी, रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप पेमेंट गेटवे भूलोगे कभी? अक्सर लोगों को ये लगता है कि व्हेन वी मेक द पेमेंट ऑनलाइन वो अपने आप जाते हैं पेमेंट गेटवे की जरूरत क्या है। बट नाउ टुडे यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ पेमेंट गेटवे का कॉन्सेप्ट कितना वाइडर है। दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। ओके, ये सारी चीजें हैं। आप उसमें और भी बहुत सारा इतना सारा डेटा देता है आपको कि क्या क्या हुआ। अगर आपको रिफंड करना है तो रिफंड को भी क्लिक यहाँ से कर सकते हो आप। एक्सपेक्टेड सेटलमेंट क्या क्या है? एक्सपेक्टेड सेटलमेंट क्या होता है? क्या है एक्सपेक्टेड सेटलमेंट? है कि इतने पैसे मुझे आना बाकी है। ओए, कभी कभी कोई बच्चा बोलता ना कि सर क्या हो क्या रहा है, कभी आता ना ऐसे मेरा डेबिट हो गया आपको क्रेडिट नहीं, ऐसा कुछ आया ना, तो उसमें वो फेलियर वाले ट्रांजैक्शंस भी दिखते। कभी भी पैसा उससे डेबिट होता हमारे नाम पे क्रेडिट नहीं होता, वो भी आता है। ये तो एक्सपेक्टेड है कि इन स्टूडेंट्स के पैसे हमें बोलो क्या होने वाले। ये जो जैसे कोमल जैन का 12,275 रुपए आना बाकी है। हाँ, कब कब हुआ था इनका हिसाब? वेन शी बॉट इट 19 को बाय किया। आज की तारीख कितनी है? तो अभी आज के तारीख में एक्सपेक्टेड है कि इसका पैसा जमा हो जाएगा, पर वो ऐसे एक एक छुट्टा छुट्टा जमा नहीं होता। वो क्या करता है, उसको बल्क करता है। तो सारे दिन भर में जितने ट्रांजैक्शन का कुछ टाइम होता है, 7 बजे का साइकिल होता है उनका, तो रोज 7 बजे पूरा जितना भी पैसा है वो पूरा इकट्ठा करके 18, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख वो पूरा जमा कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड एज द पेमेंट गेटवे। बेटा आप बहुत अच्छे से जवाब दे रही है। आप फिर से एक बार, मैं आपसे एक बार रिवाइज कर लेता हूं। मैं कौन? यूजर। बराबर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आप बताएंगे वेब पोर्टल कौन? नाइका.com। ये नाइका बिल्कुल क्लियर है एवरीबॉडी। आप बताओ जब मैं वेब पोर्टल पे जा रहा हूं तो क्या मुझे यहां पे इंटरनेट की जरूरत है? यानी कि 3 चीजें, मैं, मेरे सामने वेब पोर्टल, और जाने के लिए क्या चाहिए? तो 3 बात होता है, यूजर, वेब पोर्टल, इंटरनेट। बराबर क्लियर। चौथी बात, क्या मैं टेक्नोलॉजी के कोई हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं? लैपटॉप है, मोबाइल ऐप है, क्लाउड है। 4 बातें हो गई। 5वीं बात कौन सी? क्या ये काम करने के लिए क्या कोई वेंडर्स की जरूरत है? कौन है वेंडर? यहाँ प्रोडक्ट सेल कर। इस समय मान लीजिए नाइका का प्रोडक्ट है तो नाइका हैज बिकम द वेंडर। बट जरूरी नहीं है। अगर आपने यहां पे देखा होगा, मैं थोड़ी देर पहले दिख रहा था, ब्रांड के बहुत सारे नाम आ रहे थे, पता है आपको? कहां पे था रहे हो? ब्रांड के बहुत सारे नाम आ रहे थे कैटेगरीज में। हाँ बस देखो, ये सब क्या है? ब्रांड्स। इस पे क्लिक करता हूं, दिख रहा है पॉपुलर ब्रांड्स। लैक्मी जानते हो? सर क्यों नहीं जानते? और कुछ जानते हो इसमें से? लॉरियल जानते? लोटस, ओले, ये सब ब्रांड्स है, ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। भैया इन प्रोडक्ट की कमाई बहुत होती है। ये आप ऐसा मत समझो, एक एक वो लिपस्टिक, अगर आप वो कौन सा ब्रांड है, आई वॉज शॉक टू नो भाई 10,000 की लिपस्टिक मैंने बोला क्या है इसमें? बोलो ऐसा ही रहता, तुमको नहीं समझ आएगा। मैंने कहा ठीक है, हमको वैसे भी क्या काम है उसका। नहीं आई मीन प्रोडक्ट इतना सा दिखेगा आपको, बट दे आर वो ब्रांड की चीजें, वो बहुत सारे ब्रांड है इसमें। तो ये मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे वेंडर हो जाएंगे जब हम लोग बाय करेंगे। इस बार हमारा वेंडर कौन है? नाइका है। पर नाइका पे जरूरी नहीं नाइका ही वेंडर हो,
अरे बोलो यार, कम ऑन, कौन वेंडर हो सकता है? कोई भी, ये लैक्मे, लॉरेल, ये जो भी लोटस, ये सारे वेंडर है ना, नेविया, इज दैट ओके एवरीवन? ये सारी चीजें। और एक पॉइंट कौन सा बोला था मैंने? सारे क्लियर हो गए? पेमेंट गेटवे तो है ना, व्हाई पेमेंट गेटवे इज रिक्वायर्ड? आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, राइट? तो बेटा आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिया, कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है आपको? बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे इस बात को देखते बहुत अच्छा लगा। वेन यू केम हियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। और देखो, जब बहुत लोग हैं यहाँ पे जो लोग जवाब देना चाहते हैं, पर होता क्या है ना, वो वहां से जवाब दे सकते हैं। वो चीजें मेरे अंदर भी थी एक जमाने में, मुझे इतना डर लगता था यहाँ पे आए कि मैं भूल जाता था मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर मेरे हाथ शिवर करते थे और पेट में बटरफ्लाई होता है, ऐसे कुछ होता है, लगता है कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी जिंदगी में, सब बर्बाद हो जाएगा। एंड आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज वेरी स्केर्ड। पर क्या हो रहा, धीरे 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 मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे जाना ही है। एंड फिर उसके में क्या हुआ कि कभी कभी बहुत दर्द होता कि मुझे आंसर आ रहा था पर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। ये वो जिसको आंसर आ रहा नहीं उसको क्या मतलब है, पर दर्द उसको ज्यादा था। आई वॉज एबल टू आंसर बट आई कुडंट गो देयर। तो इतना ही बोलूंगा, जिंदगी में जिस चीज से डर लगता है ना, वो चीजें बार बार करेंगे तो वो डर हट जाएगा, है ना? डर के आगे। तो आज दिया जीत गई है यहाँ पे। दिया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। दिया, आपका अब तक का EIS का अनुभव कैसा है? कैसा महसूस करती हो आप? सर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया है ये सब्जेक्ट में। मतलब मेरा टेक्नोलॉजी में थोड़ा इतना बेस वगैरह अच्छा नहीं था, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मजा आ रही है आपको? ऐसा लगता है कि मैं ये क्लास जल्दी खत्म कर दो, बहुत बोर कर रहा है इंसान, ऐसा लगता है? बार बार आप घड़ी के पास देखते हो, ऐसा कभी होता है कि बंद कर दो ये सब, घड़ी पहन देने? मतलब टाइम कट जाता है आपका? आपके साथ में कैसा होता है कि टाइम कट जाता है कि आपको ऐसा बार बार लगता है कब खत्म होगा भाई? ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं, टाइम निकल रहा है। वही हमारी जीत है कि हमें पढ़ाई तो करना है, पर ऐसा नहीं कि उसको जीना है। जिस तरह से हमने अभी पेमेंट गेटवे को जिया, तो आपको लगा ही नहीं आपने कौन से पढ़ा। आपको ऐसा लगा कि मैंने कौन से पढ़ा है? आई वॉज जस्ट शोइंग द रियल लाइफ। अब यही चीज है, जब मैं किताब में बगैर पेमेंट गेटवे को बताए जब पढ़ाता हूं ना, तो आपको लगता है क्या भारी भारी बोल रहा है। अब मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है, अब मैं वही चीजों को पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि कितना इजी बोल रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो आज हम लोग जो EIS पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, कि जो चीजें दुनिया में प्रैक्टिकल है उसको हम प्रैक्टिकल देखें, बाद में थ्योरी पढ़े, तो थ्योरी पढ़ने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा, है ना? And this is the way to, this is the only way to learn EIS SM सब्जेक्ट। बेस्ट तरीका है, बहुत याद रहेगा। और आप याद रखें, मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनेशन तक भी अगर आपने पेमेंट गेटवे को नहीं पढ़ा ना, फिर भी आप एग्जामिनेशन में पेमेंट गेटवे को लिख पाओगे। जिंदल साहब सही कह रहा हूं मैं? बिकॉज ये चीजें क्या हो जाती है आपके दिमाग में, इट गेट्स रजिस्टर्ड। अब इसमें भूलने ऐसा क्या है? आपको एग्जामिनेशन के दिन भी याद आएगा कि नायका का प्रोडक्ट एक लड़की के लिए बाय किया था, है ना? बेटा यकीन मानिए, भरोसा करिए, 2 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट आएगा। आपका काम है उसको वहां से लेकर आपके हाथों से मैडम को गिफ्ट देना है आपको, राइट? थैंक यू सो मच दिया, थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग आ जाए हमारे पास में एक जिसका नाम है हमने यूजर अब तक खत्म कर लिया इसमें से। हे गाइस, Should I start guys? सर आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मुझे पता है मैंने पढ़ा दिया, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि क्या कुछ मैं आपको और एडिशनल कर सकता हूं। यूजर खत्म हो गया अपना, उसके बाद में कुछ ई-कॉमर्स वेंडर्स के बारे में लिखा है। अरे लिखा है ना, पेज नंबर कौन सा है? 4.0 वेंडर्स लिखा है क्या? वेंडर्स में क्या होता है? अरे ये सब लोग कौन है वेंडर्स? वेंडर्स यानी कि जो लोग सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट डिलीवर होने में। क्या क्या लिखा है उसमें बताओ सबसे पहले? सप्लायर कौन? यही नायका, लैक्मे, जो भी आपने देखा वो। नेक्स्ट, ये वेयर हाउस क्यों चाहिए? मुझे बताओ, इस पूरे कॉन्सेप्ट में वेयर हाउस की जरूरत थी क्या? वेयर हाउस की क्या जरूरत है? तो उधर से आ जाएगा। ए भाई, ऐसे नहीं आती चीजें। क्या आपको मजाक लगती क्या? नायका पे मैं अकेला बायर है क्या? हाँ बोलो, क्या होता होगा? अरे बहुत सारे लोग बाय करते होगा ना।
तो वहां पे वेयर हाउसेस में आके वहां से ये प्रोडक्ट निकालते हैं, बिकॉज वेयर हाउस में वो स्टॉक करके रखते हैं सारे प्रोडक्ट्स का। डू यू थिंक वेयर हाउस को पता होना जरूरी है? क्योंकि माल तो वहां से, गोडाउन को पता होना जरूरी है, बिकॉज ये चीज कहां पे रखी हुई है। आपको ये बात क्लियरली एक्सेप्ट करना पड़ेगी, ये चीजें कहीं ना कहीं तो गोडाउन में रखी, वहां से इन चीजें निकल कर आ रही है। अगर आपको बहुत, अगर ऐसा लगा बहुत कुछ, तो अमेजॉन का वेयर हाउस डाल के देखिए इस पे यूट्यूब पे, आपको ऐसा समझाया था कितना बड़ा वेयर हाउस है इनका। हाल ही में मेरे पास में रिलायंस जियो मार्ट के लोग आए थे, बोले आपकी जगह है जो औरंगाबाद में MIDC में, DMIC में, वो हमको रेंट पे दो। 2 एकड़ जगह है मेरे पास। मैंने कहा क्या करो? बोले वेयर हाउस बनाने का। मैंने कहा क्यों? बोले भाई औरंगाबाद शहर में जब भी कोई बाय करता है तो हमारे पास में हर चीज का इनफ स्टॉक चाहिए, तो हमें बड़ा उसमें वो क्या बनाना है, उसको क्या बोलते हैं, वो शेड डालना है। शेड समझता है वो? ऐसी ये नहीं होता है, वो शेड होता है, और शेड में सारा सामान रखते हैं। तो वेयर हाउस चाहिए ना भाई, क्यों? नहीं तो अभी मान लो हर बार बॉम्बे से थोड़ी ना भेजेंगे औरंगाबाद को, तो हर शहर में क्या करते हैं, एक वेयर हाउस बनाते रहते हैं। तो वहां पे बल्क सामान लाके डंप करते हैं ताकि वहां से वहां रिटेल में दे सके। इसीलिए तो प्रॉमिस करते हैं ना 2 घंटे में डिलीवर करेंगे, वरना बॉम्बे से हर चीज 2 घंटे में कैसे आएगी? डू यू थिंक वेयर हाउस इज रिक्वायर्ड? एक्सेप्ट करो, फील करो मैं जो बोल रहा हूं, रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, शिपिंग एंड रिटर्न्स। ये क्या जरूरी है भाई? शिपिंग नहीं करे तो फिर कैसे प्रोडक्ट आएगा इधर? कोई तो होना चाहिए ना सामान को वेयर हाउस में लेके पैकिंग करके बॉक्स में डाल के। भाई कोई चीजें डेलिकेट है उसको अच्छे से पैक करेगा, उसके ऊपर वो बिल लगाएगा, कुरियर को देगा। मेरे ऑफिस में आकर देखो, आपको शिपिंग नजर आएगा, बॉक्सेस के बॉक्सेस पैक होते हैं और वो निकलते। क्या होता है? उसको तो शिपिंग कहेगा ना। क्या लिखा है यहाँ पे? उसको बोलना चार्जर लगा है, उसको अंकुश करेगा तो बोल दे उसको। शिपिंग इज अ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू होल वेयर हाउस ऑपरेशन। फास्ट रिटर्न्स हैव बिकम ये रिटर्न्स वाला भी कॉन्सेप्ट लिखा है कि जिस तरह से आप भेजते हो उस तरह लेने की भी प्रक्रिया होना चाहिए। क्या आपको लगता है आजकल ई-कॉमर्स में रिटर्न भी बहुत चलता है? चलता है। और वेबसाइट बार बार बोलती भी हम लोग रिटर्न लेते हैं, वो उनकी वेबसाइट का एक USP हो जाता है। रिटर्न लेते हैं मतलब ई-कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। ये चीज क्या है यार? ई-कॉमर्स कैटलॉग कहते हैं प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड बाय द वेंडर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, मेक्स फॉर द बेटर सेल। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे ई-कॉमर्स के वेंडर लिखा है, तो क्या बोलता है वेंडर की जिम्मेदारी कि वेंडर जब अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है ना किसी वेबसाइट, तो उसने पूरी जानकारी वहां पे मौजूद करना चाहिए। भाई ये प्रोडक्ट का क्या है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या उसमें अच्छाई है, क्या गलत है। जैसे कोई मेडिसिन है तो उसको फ्रिज में रखना, या फिर मान लो कोई ऐसी चीज है तो उसको वैसे रखना, उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा है इसका। अच्छा कोई टीवी ले तो उसमें इतने इंच की टीवी है, या उसको इतना वैट लगता है, वॉट। तो आपकी पूरी जानकारी प्रोडक्ट की उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या दिया पहले? सप्लायर जरूरी है, पर वो क्या बोल रहा है? सप्लायर होना जरूरी, पर सप्लायर की सारी जानकारी भी होना जरूरी है, वरना लोग बाय कैसे करेंगे? डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड? व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट, कभी कभी कोई डेलिकेट चीजें कभी कुछ बाय करते हो तो आपको उसके, अच्छा कभी देखते हो ना कोई शर्ट बाय करना, तो शर्ट के 10-15 कलर दिखाता है, देखो, तो आपको समझ आता है कलर कैसे कैसे होंगे। तो वो सब जानकारी वहां पे होना चाहिए। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या होता है? कोई वेंडर माल बेचता है ना, तो उसने लॉयल्टी प्रोग्राम देगा तो उसका सेल अच्छा होगा, ऐसा उसका बोलना है। सही बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? सही। अरे होता ना, लिखा ना लॉयल्टी प्रोग्राम, अगर आप हमारे इतने कस्टमर होंगे तो आपको इतना डिस्काउंट देंगे। अभी हाल ही में मैंने कहां से प्रोडक्ट बाय किया, देखो, आई बॉट इट फ्रॉम एक ब्रांड है, देखो इसमें कहाँ का है रे, पैविलियन में देखो एक ब्रांड है, पैविलियन में एक बहुत अच्छा शॉप है, देखो एक ब्रांडेड, पता है यार नाम ही नहीं याद आ रहा। पैविलियन में गए हो? ऐसे गए, उधर कोपचे में एक ब्रांड है एकदम कोपचे में शॉप है, बड़ा शॉप है शिट नाम पता नहीं, नाम भूल गया। तो क्या करता है, ही हैज द ऑल सुपर ब्रांडेड प्रीमियम ब्रांडेड क्लोथ्स। तो आई वेंट फॉर शॉपिंग देयर। तो बोलते एक काम करो सर, इतना शॉपिंग कर रहे हैं आप हमारे मेंबर बन जाओ, हम आपको हर बार 10% का लॉयल्टी देंगे। यू शुड बिकम आवर, होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कार्ड ले लो, हमारा कार्ड ले लो, वो तो हर कोई शॉप पे भी जाओ तो बोलेगा आपको। तो ये क्या प्रोग्राम आपको लगता है ऑनलाइन भी आपको दिखते हैं? कहां पे? अमेजॉन प्राइम पे। बिल्कुल सही है। अमेजॉन प्राइम पे क्या फायदा होता है? अगर आप प्राइम कस्टमर हो तो आपको डिलीवरी फ्री भी मिलती है और फास्ट भी मिलती है। वैसे तो बोलते हैं ऐसे प्रोग्राम वेंडर ने करना चाहिए था कि आप कस्टमर को ज्यादा
अट्रैक्ट करो। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग वेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेंडर ने अच्छा प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वेंडर ने लॉयल्टी प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस। Few e-commerce vendors over a period of time have realized that their products can be sold fast if the customers are able to feel and touch. Example लिख दो वहां पे lenskart.com। lenskart को सुना है? क्या सुना बताओ? क्या lenskart.com की शॉप देखी आपने? हाँ बोलो जल्दी, देखिए ना कि lenskart.com ये तो वेबसाइट है, फिर lenskart.com बाहर शॉप क्या कर रही है? वो बोल रहे स्पेक्स लेते समय लोगों को एक बार वो ऑनलाइन लोग बाई कर सकते हैं, बट कोई चीज है जब कोई स्पेक्स पहन रहा है तो उसको एक बार वो लगा के देखेगा, फील करेगा, तो उसका सेल ज्यादा होगा। इज दैट ओके? तो बोल रहे आजकल ऐसे बहुत से, जैसे एग्जांपल और भी बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने, जैसे firstcry.com, तो firstcry.com क्या ये वेबसाइट से चालू हुआ था, बाद में उन्होंने अपने स्टोर चालू किए। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि वेंडर ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट लगाने के बदले कभी कभी सिर्फ भले ही तुम्हें ऑनलाइन बेचो, यू सेल ऑनलाइन, बट लोगों को देखने के लिए, महसूस करने के लिए उसको स्टोर लगाओ, तो आपका सेल ज्यादा हो जाएगा। गारंटी क्या लिखा है, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड भी लिखा, गारंटी भी लिखा है। बोलते हैं वेंडर ने गारंटी देना चाहिए। भाई वो वेंडर को ज्ञान दे रहा है, एक्चुअली उसने वेंडर को एक लाइन में लिख के खत्म करना चाहिए था, पर ये बहुत अंदर चला गया। वो बोल रहा है वेंडर ने क्या करना चाहिए, कोई प्रीशियस प्रोडक्ट है तो उसकी गारंटी देना चाहिए था कि लोग उसको बेझिझक परचेस करें। जैसे एग्जांपल कौन से प्रोडक्ट पे गारंटी मिलना चाहिए आपको? स्पेशली यू आर बाइंग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो आपको लगता नहीं आपको गारंटी मिलना चाहिए? आपने कल भी देखा था, वो बोल रहा है ये ज्ञान दे रहा है ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को गारंटी दो, आप लोगों को पूरे फीचर्स दिखाओ, लोगों को देखने के लिए दुकान बनाओ, ये सब बोल रहा है। उसके साथ साथ में उसने एक बात लिखी है, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स होना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी, समझा क्या? क्या क्या डिलीवरी, EMI, समझा? ऐसे ऑप्शंस होना चाहिए, तो किसी में पैसे नहीं तो EMI से बाय करेगा, किसी को बहुत लोग कैश ऑन डिलीवरी पे बिलीव करते हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है मालूम है? प्राइवेसी पॉलिसी हमारे वेबसाइट पे एक बार था नहीं, हमारी वेबसाइट डाउन कर दिया उन्होंने, डाउन कर देते वेबसाइट हो, डाउन मतलब दिखती नहीं फिर। प्राइवेसी पॉलिसी हर एक वेबसाइट पे होता है, लिखना पड़ता है कि जो भी कस्टमर का डेटा लूंगा मैं उसका कभी भी मिसयूज और वो डेटा की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ लिखना पड़ता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सिक्योरिटी ऑफ माई क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, इन केस समथिंग गोज रॉन्ग आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल दैट, वो सब ज्ञान देना पड़ता है। एंड देन फिर वो बोलते ओके ओके फाइन, चलो ठीक है अपलोड करो। तो ये मेरे लिए नहीं, ये कंपल्शन है, वो कोई आप एहसान नहीं करेगा। अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डाला तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। डालना क्या, कौन चेक करता है उनके? जो पेमेंट गेटवे वाला है ना, वो पेमेंट गेटवे वाला आपको पेमेंट गेटवे देगा ही नहीं अगर प्राइवेट पॉलिसी नहीं होगा तो। वो बोलता भाई ये सारे नॉर्म्स जब तक फुलफिल नहीं होंगे मैं आपको पेमेंट गेटवे, RBI ने क्या करा, वो पेमेंट गेटवे वालों को बोला पेमेंट गेटवे देने से पहले ये 1 2 3 4 5 चीजें चेक कर लेना, उसके बाद में पेमेंट गेटवे देना, नहीं तो पेमेंट गेटवे बंद कर देना। अब पेमेंट गेटवे बंद हो गया तो क्या होगा? तो वेबसाइट क्या करेगा आगे? सिक्योरिटी वही लिखा है रे, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। रिप्रेजेंट द सिक्योरिटी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ई-कॉमर्स वेंडर, वेंडर वेबसाइट नीड्स टू स्टेट दैट द ऑनलाइन डेटा यूज्ड टू ट्रांसफर इज व्हाट, क्या लिखा है कि जो भी डेटा जा रहा है आ रहा है वो पूरी तरह से सेफ है, वेंडर इज यूजिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, बराबर है। अरे कौन बोल रहा है ये? कौन, क्या चल रहा है? अरे जिसकी वेबसाइट है वो बोल रहा है कि जो डेटा मेरे पास में आ रहा है आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, मेरे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, आपका डेटा पूरी तरह से जैसा सिक्योर फॉर्मेट में आना चाहिए, मैं आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन ऑफ सिक्योरिटी। फिर आप ऊपर बोलेंगे प्राइवेसी पॉलिसी क्या था, वो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लो। दिस रिप्रेजेंट्स पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ई-कॉमर्स वेंडर विच customer data information. E-commerce website must have privacy policy. Customers are very concerned about the information that they are sharing. E-commerce vendors need to clearly explain that what the vendor plans to do with the various information that is collected. समझा क्या लिखा है? दोनों में क्या फर्क है मालूम क्या? प्राइवेसी में आप जो डेटा मुझे दे रहे हो मैं उसको मैं मिसयूज नहीं करूंगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी। सिक्योरिटी में क्या है, मेरा गलत इरादा नहीं है, पर मेरी वेबसाइट पे जब आपका डेटा तो किसी ने हैक नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैंने सारे इंतजाम किए हुए। प्राइवेसी में व्हाट आई एम सेइंग, मैं कुछ नहीं गलत करूंगा भाई, यू आर शेयरिंग योर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर, मैं गलत नहीं करूंगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी। फिर क्या होगा दूसरी बात, अरे बोलो ना, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात क्या होगी? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है बताओ? सिक्योरिटी में कोई और कुछ नहीं गलत करेगा, कोई हैक नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपका सब डेटा सुरक्षित है। ठीक है एवरीवन, हो गया। ये क्या पढ़ा हमने सब कुछ? ये वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा।
टेक्नोलॉजी में क्या क्या लिखा है, ज्यादा अंदर नहीं जाना टेक्नोलॉजी के, आपको सिर्फ इतना बता रहे टेक्नोलॉजी में क्या करना है। कंप्यूटर्स लिखा है, मोबाइल ऐप लिखा है, बस उतना ही आपको दिमाग में रखना है। मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूं। दिस आर द बैकबोन्स। क्या आपको लगता है कंप्यूटर बैकबोन है? कैन आई डू द ट्रांजैक्शन विदाउट कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स? अंडरलाइन द वर्ड सेकेंड बुलेट में क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग उसी में सेकेंड बुलेट में, और है ना मोबाइल ऐप्स के ऊपर। तो ये टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। वो बोल रहा है इनके बगैर आपका ट्रांजैक्शन होना, मोबाइल ऐप। जस्ट एज विद पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस सच एज व्हाट टैबलेट, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन्स आल्सो हैव व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बराबर है? अंडरलाइन द वर्ड टैबलेट, फोन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। यू नो द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको मोबाइल ऐप चाहिए, साथ साथ में आपके इसमें एंड्रॉइड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। लैपटॉप है तो क्या चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर विंडो चाहिए। इनफैक्ट दिस मोबाइल डिवाइसेस आर व्हाट इन मेनी वे जस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। क्या भी लिख रहा है, वो रहा लैपटॉप का छोटा वर्जन मोबाइल होता है। एप्स यानी कि एप्लीकेशन होता है। ये नहीं पढ़ना है, अरे छोड़ दो। उसके नीचे कोई अंडरलाइन देखो, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स हैव बिकम व्हाट डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, और उसके नीचे जितना भी दिया है ना, ये सब ये जो इतना दिया ना वो सब डिलीट कर दो। ये कुछ काम का डेटा नहीं, ये सब हटा दो। ठीक है ना, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीड। उसके नीचे जाएंगे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी और डेटा इंटरचेंज का भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, पर ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। क्या आप जानते हो इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे व्हेन आई वाज डूइंग ट्रांजैक्शन? क्या नायका का ट्रांजैक्शन करता आई वाज यूजिंग इंटरनेट? लिखा है दिस इज वेरी क्रिटिकल इनेबलर। इसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, खत्म हो गया। द फास्टर नेट, जितना नेट फास्ट होगा उतनी आपकी वेबसाइट जल्दी खुलेगी, ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी होगा। सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रेड डिपेंड्स ऑन व्हाट इंटरनेट। क्या एक्सेप्ट करते हो? अंडरलाइन करो, 4G 5G आने से बहुत फर्क पड़ा है इंडिया के ई कॉमर्स को। आर यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी व्हाइल रीडिंग? क्या आपको लगता है इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है ई कॉमर्स में? अनडाउटेडली। आगे वेब पोर्टल, वेबसाइट जरूरी है कि नहीं भाई? वेबसाइट ये तो बहुत जरूरी है। जैसे दुकान में फर्नीचर जरूरी है, वैसे अच्छे वेबसाइट का होना जरूरी। बहुत लोगों की दुकानें देखो और बहुत लोगों की दुकानें देखो, यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस। आजकल आपने ज्वेलर्स की शॉप देखी है, एक ताम झाम करते पूरा। कभी आपने कोई सुपर शॉप ही देखा है बहुत अच्छा वाला? तो ऐसा सब कुछ क्यों करते हैं वो लोग? ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। उसी तरह से हमारी वेबसाइट भी बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो बोलता है वेबसाइट आपकी अच्छी, बिकॉज वेबसाइट ही तो दुकान है आपकी। बोलो यार। इसलिए देखना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं खुद भी अपनी वेबसाइट को हर 2 साल में चेंज करता हूं, रिवैम्प करता हूं पूरी तरह से चेंज, जैसे दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से रिवैम्प। और मैं नहीं, बहुत लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, आगे। वेब पोर्टल इज एन एप्लीकेशन थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट्स। बराबर है? अरे भाई वेबसाइट के थ्रू ही हम लोग बात करते हैं ना। द सेल प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट वेरी मोमेंट द विजिटर लुक्स एट द वेब पोर्टल। सेल्स कहां से चालू होता है? वेब पोर्टल को देख के ही सेल्स चालू होता है। वेब पोर्टल पे ही ढंग से नहीं होगा तो सेल हुआ कैसे? फर्स्ट इंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है? इफ द पोर्टल हैज वीक डिजाइन, समझा क्या? अगर डिजाइन अच्छी नहीं होगी, यूजर क्रिएट बैड इंप्रेशन। ठीक है ना, तो यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, यूजर किसी और वेबसाइट से परचेस करे। कभी कभी होता है कुछ वेबसाइट में कुछ जो चीजें हमें ढूंढना होती है मिलती ही नहीं जल्दी से, तो प्रॉब्लम हो सकती है। द सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ वेब पोर्टल इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर है? वेबसाइट जितनी सिंपल होगी, अच्छी होगी, तो मजा आएगा देखने। पेमेंट गेटवे के बारे में क्या ही बोलूं, आप 1-2 लाइन पढ़ूंगा। ई कॉमर्स द मेजर प्रपोर्शन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इज बीइंग परफॉर्म बेस्ड ऑन व्हाट पेमेंट गेटवे। मेजर प्रपोर्शन क्यों लिखा हूं? क्या हर कोई, अगर कैश ऑन डिलीवरी है पेमेंट गेटवे की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? तो इसलिए वहां पे लिखा है मेजर पोर्शन। नहीं तो आप बोलेंगे हर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देयर आर सम ट्रांजैक्शन व्हिच आर हैपनिंग थ्रू व्हाट सीओडी। पेमेंट गेटवे रिप्रेजेंट्स द वे ऑफ ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर्स कलेक्ट देयर पेमेंट्स। बराबर है? क्या पेमेंट गेटवे से एसपी से अपना पेमेंट कलेक्ट करता है? अरे आपको दिखाया ना मैंने। ओके, मैं आपसे नहीं लेता हूं पैसे, आपसे पैसे मेरा गेटवे लेता है, गेटवे से मैं लेता हूं। इट इज अ सिस्टम कंप्यूटर प्रोसेसेस दैट ऑथराइजेस, वेरीफाइज, एक्सेप्ट, डिक्लाइंस। डिक्लाइन भी करता है क्या? वेरीफाई क्या वेरीफाई करता है वो? आईडी पासवर्ड। एक्सेप्ट क्या करता है? आईडी पासवर्ड सही तो एक्सेप्ट करेगा। डिक्लाइन किसको करेगा? जिसका गलत होगा तो। द पेमेंट गेटवे इज अनदर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स सेटअप। क्रिटिकल मतलब क्या है? अति महत्वाचा, यानी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या बोलते हैं मराठी में इसको, अतिशय महत्वाचा, यानी कि क्या, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके बगैर तो ऑब्वियसली पेमेंट गेटवे नहीं होता, ट्रांजैक्शन होगा कैसे। द पेमेंट गेटवे अश्योर सेलर ऑफ द रिसीट के, किसको एश्योरिटी मिलती है, यानी कि एसपीसी को गारंटी है कि बच्चे ने पेमेंट किया, आगे बोलो, सक्सेसफुल हुआ, भले 2 दिन बाद आएगा पर आएगा जरूर। और पेमेंट गेटवे अलाउ सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन मतलब कौन, कि स्टूडेंट का पैसा कुछ जितना उसने लिखा है उतना ही कटेगा और उतना ही मुझे देगा। आपने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया, ऐसा नहीं आपके अकाउंट से 20,000 उठा के मुझे दे देगा, ऐसा नहीं होगा। दिस डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वेबसाइट एंड बैंक फैसिलिटेट्स डायरेक्ट पेमेंट ऑफ पेमेंट ऑन अ वेबसाइट एंड द स्ट्रेट डिपॉजिट इनटू व्हाट, किसके बैंक में डिपॉजिट हो गए पैसे, मेरे, और किसके बैंक को डेबिट होंगे, आपके, मुझे क्रेडिट होगा। पेमेंट गेटवे इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन ई-कॉमर्स वेबसाइट दैट अलाउज वेबसाइट टू लिंक द क्लाइंट्स पेमेंट, बराबर क्या, मेरी वेबसाइट से क्लाइंट का पेमेंट आ जाएगा, मेरे पास आएगा। पेमेंट गेटवे इज अ सर्वर दैट इज डेडिकेटेड टू लिंकिंग वेबसाइट एंड बैंक सो दैट ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन व्हाट, अंडरलाइन द वर्ड रियल टाइम। क्या रियल टाइम पे होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल टाइम, अभी मैंने यूपीआई डाला, अभी हुआ है, ठीक है ना, डन गाइस। इसी तरह से हमने सब कुछ खत्म किया। 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस का कॉन्सेप्ट था ये, सक्सेसफुली वेर डन। कैन यू प्लीज एक बार रिकॉल कर दी कि कितने हमारे पास थे वो, एक कौन, यूजर बोलेंगे, और वेंडर, बगैर देखे बोलेंगे। यूजर को वेब पोर्टल चाहिए और वेब पोर्टल के लिए इंटरनेट चाहिए, और वेब पोर्टल हो या कुछ भी हो, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, उसके बाद तो होगा ही नहीं। और जब मैं वेब पोर्टल पे पेमेंट करता हूं, मेरे पास पेमेंट गेटवे का होना भी जरूरी है। ऐसा ओके गाइस, चलो बस हो गए कॉन्सेप्ट ओवर, आगे बढ़े। इससे पहले आगे बढ़ेंगे हम लोग एक गाना देखेंगे, चलो। A good software developer from a great one. It is the skill that देखा गाना है, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। थाम बे, डंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या ऐसा है, ईमान से निकाल, इज्जत करो ना, कब से तंग करके रख दिया। हाँ चल निकाल, इसमें कुछ नहीं है। सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। अरे बोल ना, मेरे को देखी कि नहीं? हाँ मैंने तो देखा, पर उसने नहीं देखा। तू किस खुशी में खुश हो रहा? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं। मैं ऐसा क्यों करेगा? मेरे को सब समझता है।
उसने पलट के नहीं देखा भाऊ। इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। भाऊ मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा, पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा है पर अपने दिमाग में आया नहीं था। हाँ, दिमाग में क्यों आता? उससे मेरा घर बस जाता, तू मामा बन सकता था। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी सिवली बातें करे भी। तेरी फोटो अखबार में छपी। अरे मैं दिखाता है ना। तेरी सहेलियां सादा मामूली, उसके मुकाबले थोड़ी तू भली। जैसे ही सोलवा चढ़ जाए सावन, तू क्या हर लड़की दिखे फूलों की कली। बास पे लिपटी लाल साड़ी, वो भी दिखे राजकुमारी। झुमके बिंदी और गजरे से रूप निखर जाए। अरे भाव, माल लोड हो गया है, चलें क्या? तो जाने का? हाँ तो ये सब ले लिया ना? कुछ बजा नहीं ना, चलने का ना अपने। हाँ और क्या मतलब निकलते नहीं हैं? पक्का ना? नहीं, माल लोड हो गया तो अपन निकलते हैं। हाँ कुछ बोला तो नहीं? तेरे को बहुत मस्ती चढ़ रही है ना? मैं कौन सी मस्ती किया? हाँ, तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। अरे बताओ तो मैंने क्या किया? मैं काम मन लगा के करता हूँ और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है। जाते जाते चल, अभी जाते ही नहीं रुकने का मेरे को। चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया तेरे को जितनी देर रुकने तो रुक जा। मैं भी हाँ, रुकेगा। मैं तो रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये हैं? 2 बार घसती है फिर 1 बार तेरे को देखती है। ठीक है, सच बोल रहा है? मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना? तू सही समझा भाऊ। अबे इतनी जल्दी सच का को बोल दिया तूने? मेरी 2 पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है। बात करने दे मेरे को। मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ? यार मैं भिखारी बन जाऊंगा, तू गएला कैसे रे? चल आता, आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ बोलूं? झूठ बोलना। तेरी झलक शर्फी सिवली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी सिवली बातें करे दो हरफी। Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. दोस्तों यहाँ पे इनका कुछ बोलना है, कुछ पॉइंट इनका मिस हुआ है, लैग हो रहा था। ये लैग क्यों हो रहा था आज? इसमें कुछ 2-3 प्रॉब्लम जो नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो लेक्चर है तुरंत इसको अपलोड कराओ ताकि जिसका मिस हुआ वो देख पाए। ये तो पहले आप कर देना, 1 घंटे में अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है ना? अभी ओके। पहली बात, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि लैगिंग अगेन एंड अगेन। ये लैग अपने साइड का प्रॉब्लम है क्या उनका है? एक बार चेक कर लो। 90% स्टूडेंट कुछ नहीं बोल रहे, 10% बोल रहे लैग हो रहा है। तो मुझे समझ रहा नहीं कि लैग अपना इशू है क्या उनका इशू। पहली बात, अगर अपना साइड का इशू है तो इंटरनेट चेंज कर लो, एयरटेल का लगा दो, ठीक है ना? डन कर दो, ठीक है। उसके बाद में इनका सुझाव है कि आप हमारी चैट भी देखा करो, ठीक है? तो मैं काम करो, यहाँ एक स्क्रीन लगाओ मेरे सामने रोज़ मेरे आने से पहले।
जिसमें मुझे कमेंट दिखेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये कि मैं इनको देखूँ और मोबाइल देखूँ, तब स्क्रीन लगाऊँ, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व है। इनका एक भी कहना है, क्या कहा था, बहुत कुछ कहा था इसने, एक बच्चे ने कहा था कि कुछ तो दर्द है मुझे, और 3 दिन तक आप लोग कोई लैपटॉप पे नहीं देखेंगे जब तक लैपटॉप का इशू सॉल्व नहीं होता। लैपटॉप 3 दिन के बाद में आप चालू कर देना, जस्ट गिव मी एटलीस्ट 2 डेज, आज और कल, ठीक है ना। स्क्रीन ऑफ वीडियो शॉर्ट होता है, ये मुझे समझा नहीं क्या मतलब है इसका, ठीक है, वो देख लेना, जब लैपटॉप इधर होगा तो वो तो सॉर्टेड है। वीडियो क्वालिटी पुअर है, आई थिंक कोई बोल रहा नहीं, एक ही बच्चा बोल रहा है बिकॉज उसका लैपटॉप का इशू है। क्या मोबाइल वालों को भी वीडियो का क्वालिटी, क्योंकि मेरे पास भी तो ये वीडियो चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। मैं चाहे तो आपको वीडियो भेजता हूँ, रुकिए, देखो ये मेरे पास जो है ना, ये लैग कर रहा है, इसका वीडियो निकाल के भेज सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जरा भेजो जल्दी से। लैपटॉप पे सर, ओनली लैपटॉप पे ही, लैपटॉप पे सही चल रहा है। शिवांगी कह रहा है लैपटॉप पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक बच्चा कह रहा है लैपटॉप पे मुझे प्रॉब्लम है। वीडियो क्वालिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ लैपटॉप में ही प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया, आप लैपटॉप पे नहीं देखेंगे 2 दिन के लिए, ठीक है ना। ओके, लैपटॉप एप्लीकेशन पर क्वालिटी इज लो। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, लैपटॉप अभी विषय बंद कर दो, लैपटॉप वाला मैं 2 दिन में सॉल्व कर दूंगा, ये इट्स माय प्रॉमिस। आगे कुछ है? मोबाइल पे ब्लर हो रहा है बेटा, आपका प्रॉब्लम है, आप, मेरे मोबाइल पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितने भी लोग क्लासमेट है उनका नहीं हो रहा है, ये आपका अपना प्रॉब्लम है, आप अपना इंटरनेट ठीक करो। लैग वाला जो प्रॉब्लम है ना, जब आप नोट स्क्रॉल करते हो तब बहुत ज्यादा ब्लर होता है। क्या क्या लिख रहा है? साउंड इशू, साउंड का तो इशू है नहीं, ब्लैक स्क्रीन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लैपटॉप पे क्वालिटी पुअर है, ये एक पहली बात, ये कर दो 2 दिन में, मैं आज बात करूंगा, तुम भी बात करना। दूसरी बात, साउंड का कुछ इशू नहीं है, वीडियो शॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपन एक इस पे कर लेंगे। और तीसरी बात, जो लैग हो रहा है वो इंटरनेट चेंज कर दो, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो 2 एक्शन पॉइंट है, एक लैपटॉप पे 2 दिन में चालू करना है, इंटरनेट हैकर चेंज करना है, ये अपने साइड से 2 इशू है, आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 दिन में हम लोग लैपटॉप पे चालू करेंगे। और मेरे लिए तुम लोग लैपटॉप लगाओगे यहाँ पे अंकुश, ताकि मैं उनकी कमेंट देख सकूँ। एक काम करो, अच्छा बड़ा स्क्रीन लगाओ मेरे सामने, जब मैं पढ़ाऊंगा तो कैमरा में देखो तो वो उधर चैट दिखे मेरे को। कैसा है कि आप देखो, मेरा क्या है कि मैं सामने देखता हूँ, तो फिर मैं बार बार ऐसे कैसे देखूंगा इधर, तो मेरी आंखें एक तो उधर होगी ना तो इधर होगी। तो अगर मैं कैमरा में देख रहा हूँ तो मेरे सामने वहाँ पे लगा दो, तो स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगेगा कि मैं उनकी कमेंट देख रहा हूँ। कभी कभी उनको लगता है हमें डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उनका भी सही है, उनको लगता है वो हमारी इज्जत नहीं मिल रही, उनको इज्जत मिलेगी और मुझे भी। वहाँ पे लगाओ तुम, तो ताकि मैं कैमरा देखूंगा तो उनका वो दिखेगा, तो इनका कमेंट्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, और कुछ? जरा देखो, आपको यहाँ पे एक वीडियो भेजा है अंकुश ने, और बिल्कुल अच्छा चल रहा है। तो जिन आप भी आपके साइड से एफर्ट्स लीजिए, आपका इंटरनेट, सारा ब्लेम एसपीसी में डालिए, हमारा लैग हो रहा है। 90% लोगों का लैग नहीं हो रहा आपका, और इसका मतलब आपका भी तो इंटरनेट खराब हो सकता है ना। ओके, डन है अभी के लिए। हाँ तो विंशिका, आप एक काम करिए, आप 2 दिन के लिए लैपटॉप पे मत देखिए, ठीक है ना। ओके सर, मोबाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट है, ये तो मैं बोल रहा हूँ। लैपटॉप का इशू है भाई, ये मेजॉरिटी इशू जो हुआ आज है, ये कांड हुआ है कि भारत में ऐसे लोग हैं कि 70-80% लोग जो है मोबाइल पे देखते हैं, 20% लोग जिनके इसमें लैपटॉप है वो लेक्चर्स लैपटॉप में देखते हैं, क्योंकि दिन भर उनको इतने देर तक लैपटॉप पे देखना सही नहीं लगता, आई मीन मोबाइल पे देखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हुई है वो क्या हो रहा है ना, मोबाइल के हिसाब से बना है, जब वो लैपटॉप किसके तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, तो पिक्सल उसके वो ब्लर हो जा रहे हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये सिर्फ वहां से सेटिंग का प्रॉब्लम है, वो तक कर देना। आज हम लोग नीचे ट्रायल ले लेंगे और 1-2 दिन में शिफ्ट कर देंगे, उतना मतलब बड़ा इशू नहीं है वो, ठीक है ना। अभी और कुछ बचा है? चलो ठीक है, अब मैंने सबके डाउट सॉल्व कर लिए। और जब मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ, इसका मतलब नहीं अब कैसा लिखते हैं, हमको इज्जत नहीं दे रहे, हमें भी इज्जत दे दो। इज्जत क्यों नहीं देंगे आपको? आपको इज्जत देते हैं, पर मेरे को मुमकिन नहीं होता, उनको लग रहा है मुझे इज्जत नहीं दे रहे, ऐसा आपको लग रहा है इज्जत।
मतलब ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं देख नहीं पाता उसमें यार, उनको लग रहा कि हमें इज्जत नहीं दे रहे। ऐसा बिल्कुल मत सोचो यार, आपकी तो इज्जत है। एक काम करते हैं, कल हम लोग सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग वाले लोग मिलते, फिजिकल वालों को नहीं बुलाते, बस अपन ही बात करते दोनों। मैं पूरे समय स्क्रीन पे देखता हूँ बस। ओके ओके डन। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे आपके बुक में। क्या आप चार्ट पे आ सकते हैं? प्लीज आ जाइएगा। चार्ट्स पे आ जाएंगे सभी लोग? सभी लोग चार्ट्स पे आए। सर आपने हमको इज्जत नहीं दी, हमको तो प्राइस का कुछ पूछते ही नहीं आप। बेटा बहुत माफी चाहता हूं इसकी, कल आपका ही प्राइस होगा, लाइव वालों को नहीं पूछूंगा, फेस टू फेस वालों को। आपका जो मिस हुआ मैं एंड में रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना? ओके। वेंडोर में कुछ कॉन्सेप्ट था, सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ, तो उनको उस समय लैग हो रहा था, मैं वापस पढ़ा दूंगा। iOS डिवाइस पे ये ऐप नहीं चलेगा, आपके इसमें आईफोन है तो नहीं चलेगा, आपके इसमें एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है, ठीक है? चल, ये आज प्रॉब्लम क्यों आ रही है मालूम है? आज हमने YouTube से बंद करके ऐप पे चालू किया ना, तो ये जब तक ऐप, और ये हर बैच का होता है, हम लोग जब YouTube से ऐप पे आते हैं इसको 2 से 3 दिन का टाइम लगता है पूरा स्मूथ होने के लिए, फिर एक बार हो जाता है फिर वो वापस सही चलता है। और इसमें भी क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना एक निजी प्रॉब्लम रहता है, उनके मोबाइल की कैपेसिटी एंड ऑल दैट, तो कभी कभी सारा ब्लेम एसपीसी पे डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। पर ऐसा नहीं कि एसपीसी की गलती नहीं, वो कुछ चीज़ें हम लोग रेक्टिफाई भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें इट विल टेक अनदर 2 days टू गेट एवरीथिंग सेटल डाउन। तो आप कुछ चिंता मत करना, ये कोई कंटिन्यूस इशू नहीं है, ओके? चलो हम लोग कहाँ पे हैं? चैप्टर 4 के चार्ट्स पे। रेडी? तो आपने चैप्टर 4 के चार्ट्स के कौन सा चार्ट नंबर चल रहा है आपका? है आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है आपके इसमें? कंपोनेंट्स एंड ऑल, बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको? डिसएडवांटेज दिख रहा है? क्या आपने डिसएडवांटेज पे लिख लिया था कल? डिसएडवांटेज है आपके पास? चार्ट नंबर कौन सा है? 4 पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक कौन सा है? क्या सही है इंटरनेट? क्या बोल रहा है ये? अगर आपका इंटरनेट बंद तो बंद। नेक्स्ट पॉइंट, ये हाई स्टार्टअप कॉस्ट क्या है? हाई स्टार्टअप कॉस्ट क्या है? द हाई स्टार्टअप कॉस्ट, जब हम लोग कुछ ई कॉमर्स करते तो वेबसाइट लगता है, फिर पेमेंट गेटवे का पैसा लगता है, जो इंजीनियर से उसका पैसा लगता है, तो वो एक प्रॉब्लम तो है। ये लीगल इशू क्या कॉन्सेप्ट है? कभी कभी ऐसा होता है मैंने वेबसाइट बनाई, पीपल आर शेयरिंग देयर इंपॉर्टेंट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा, हो सकता है मेरे हाथों, मेरे लोगों से वो मिसयूज हुआ, हैक हो गया हो, तो मेरे ऊपर लोग लीगल केस ठोक सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, सम बिजनेस प्रोसेस में नेवर लेंड देमसेल्फ टू व्हाट? जैसे लिखो, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरीज, ये ऑनलाइन चीजें बाय करने की नहीं भाई, लोग तो यहाँ पे जाके वहां पे परचेस करेंगे, गाड़ियां हो, ज्वेलरी हो, राइट? नेक्स्ट, कल्चरल इम्पीडिमेंट्स क्या है? माइंडसेट। बहुत लोग हैं हमारे बुजुर्ग लोगों को ऑनलाइन परचेस करना उनको पसंद है, लिखो माइंडसेट ऑफ एल्डर्स। माइंडसेट ऑफ एल्डर्स, इनकी इच्छा ही नहीं ऑनलाइन परचेस करने की। सिक्योरिटी कंसर्न्स, लोगों को लगता है कि मेरा आईडी पासवर्ड कहीं मिसयूज ना हो जाए, लिखो मिसयूज ऑफ आईडी पासवर्ड, मिसयूज ऑफ आईडी पासवर्ड।
ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का चलता है एप्लीकेशन, ये चैट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने जीडी लिया है। ये लेक्चर अपलोड होगा, आपको कल दिखेगा। तो जीडी वालों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का पासवर्ड कैसे मिलेगा? अभी किसी ने यहाँ पे बोल रहा है जीडी मेरा लिया है, मुझे आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो आपको कैसे मिलेगा आईडी पासवर्ड? ये आईडी पासवर्ड तो उनको ही मिलेगा ना, लाइव स्ट्रीमिंग वालों को। और ये लेक्चर आपको कल तक देखने मिलेगा। हम लोग अभी आज पढ़ाएंगे, फिर ये गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा, आपको कल दिखेगा, ठीक है ना? तो आप उसके बारे में कंप्लेंट ना करें यहाँ पे, ठीक है? ओके, हो गया सिक्योरिटी कंसर्न। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ मैं। कंपोनेंट्स, हाँ उसी पेज पे कंपोनेंट्स दिख रहा है। बोलो कौन से कंपोनेंट सबसे पहले? कौन जानते हैं यूजर? कौन? मतलब मैं वहां पे ऊपर एग्जाम्पल दो नाइका.com। हमने क्लास में कंपोनेंट्स पे नाइका का एग्जाम्पल लिया था। नहीं, मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं। कंपोनेंट्स के पास लिख दो ऊपर, केस स्टडी हमारा नाइका है, नाइका केस स्टडी ऐसा लिख दो। .com कर ले, नाइका केस स्टडी। आप बताओ यूजर कौन हूं मैं? दूसरा, नेटवर्क इंटरनेट की जरूरत है क्या? वेब पोर्टल, वेब पोर्टल है कौन? वेब पोर्टल यानी कि मेरे साथ की वेबसाइट है। और पेमेंट गेटवे की जरूरत है, विदाउट पेमेंट गेटवे तो होगा ही नहीं। अब क्या होगा? यहां पे लिखा है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी दो बातें हमने आज पढ़ी है, कौन सी? हमें क्लाउड चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए। ये डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज मैंने ही नहीं पढ़ा है अब तक। अब आपको बाजू में एक वेंडर दिख रहा होगा। ये वेंडर को जिन लोगों का मिस हुआ था वो भी सुने, कुछ लोग कह रहे थे हमारा मिस हुआ, आप भी सुन ले। वेंडर यानी कौन? जब मैं नाइका से बाय कर रहा था तो नाइका क्या बन गया, पर हो सकता है मैं लैक्मे का बाय करूं, हो सकता है मैं कोई दूसरे ब्रांड करूं, तो वो सब बन जाएंगे। दूसरी बात, वेयर हाउस क्यों चाहिए? वो चीजें वेयर हाउस से तो मेरे घर पे आएगी ना। वेयर हाउस ही नहीं हो तो फिर चीजें गोडाउन तो चाहिए ना। ये सब चीजें उन्होंने कहीं तो रखी होगी। नेक्स्ट, शिपिंग क्या होता है? पैक करना, लेबलिंग करना, ठीक से फिर अगर हम लोग वापस ये तो वापस लेके जाना, इन सबको, ये भी चीजें बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? इनफैक्ट ये सब वेंडर को दिए एडवाइस है कि तुम क्या करो, शिपिंग भी रखो, रिटर्न भी रखो, कैटलॉग बनाओ। क्या कैटलॉग बनाओ? कि आपके प्रोडक्ट का इतना पैसा है, उसकी जानकारी दो। ये लिखा था प्रोडक्ट का डिस्प्ले करो बराबर से। ये मार्केटिंग लॉयल्टी क्या होता है? लॉयल्टी प्रोग्राम चलाओ, आपके जो कस्टमर बार बार आपसे परचेस करते तुमको एडिशनल डिस्काउंट दो। शोरूम ऑफलाइन क्या है? Lenskart.com जैसा कुछ करो कि अगर कुछ लोग ऑनलाइन परचेस जब करते हैं उनको फील नहीं आता, तो नजदीकी कुछ एक Lenskart.com लगवा दो, लोग वहां से देखेंगे, परचेस करेंगे। ये डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड मतलब क्या? लिख दो आप EMI, COD, इस टाइप के मेथड्स वहां पे होना जरूरी है। गारंटीज, जैसे एग्जांपल टीवी पे लिखो ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। वो ज्ञान दे रहा है कि तुम गारंटी दो लोगों को तो लोग खुल के परचेस करेंगे। इसको बोलते गारंटी। यहां पे एक प्राइवेसी पॉलिसी था और एक सिक्योरिटी। इसमें क्या डिफरेंस है मालूम है? प्राइवेसी पॉलिसी में वो क्या बोलता है कि आप जो डेटा हमें दोगे हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे। ये पहली बात। सिक्योरिटी में हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई मतलब जब आप हमें डेटा दोगे तो हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी, कोई हैकर आकर उसको हैक ना करे। वी विल हैव ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन इन प्लेस्ड सो दैट नो थर्ड पार्टी वुड बी एबल टू हैक, टैम्पर योर डेटा। तो प्राइवेसी पॉलिसी मतलब क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब कौन वेबसाइट का ओनर प्रॉमिस करता है मैं कुछ नहीं करूंगा। सिक्योरिटी में मैं वो सारे प्रिकॉशन लूंगा कि आपका डेटा किसी गलत व्यक्ति के हाथों ना लगे। इज दैट फाइन? हे गाइस, हो गया। तो ये सब हमने पढ़ा है यहां पे कंपोनेंट्स में। ये तो हमने देख लिया था। अभी नेक्स्ट पेज पे जाइए। आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है? बोलो बच्चों। 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर दिख रहा है? बोलो भाई। आपको एक बात मुझे बताना है, एक लगाओ चिट्ठी वहां पे। चिट्ठी लगाई आपने? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। आपने लिखना है 1 टायर। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे आप पेज को, मतलब आपके स्टिकी नोट को।
हाँ बोलो। फर्स्ट तीन आपका स्टिकी नोट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। स्टिकी नोट 1 2 3। 1 में क्या लिखेंगे आप? एक सर्कल होगा, बस दैट्स इट, एक सिर्फ सर्कल ही होगा। और 2 टायर में कैसा डायग्राम बनेगा? एक बड़ा सर्कल होगा, उसके क्लाइंट्स बनेंगे 2-3। है क्या ऐसा कुछ? स्क्रीन पे देख सकते हैं आपने ऐसे ही कुछ किया होगा। 1 टायर में क्या लिखोगे आप? मशीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर सेम। दोनों एक ही मशीन पे है, क्लाइंट भी वही है, मतलब मांगने वाली मशीन भी वही है, देने वाली भी वही है। तो लिखो 1 टायर के नीचे मशीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर व्हाट? सेम। मशीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर सेम। जो भी आज लेक्चर होते हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के लिए, वो शाम तक अपलोड हो जाएंगे। इस विषय पर क्यों चर्चा करेंगे बार बार, ठीक है ना? लैपटॉप का प्रॉब्लम आज और कल में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ये भी सॉर्टेड है। अननेसेसरी चैट मत करो, डाउट रह जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे हो गया, ये सब कुछ क्लियर है, सॉर्टेड है। अब बात करेंगे हम लोग 2 टायर की। 2 टायर में क्या होता है? क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर डिफरेंट। तो गूगल क्या है, 2 टायर के 1 टायर? क्यों? गूगल का डेटा तो कहीं और है, हम देखते हैं यहां पे। यूट्यूब क्या है? सर्वर कहीं और है, हम लोग देखते हैं यहां पे। तो 2 टायर का अच्छी बात क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर डिफरेंट। और क्लाइंट दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, वो सर्वर से डेटा ले सकते हैं। तो लिखो मशीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर बोथ आर व्हाट? डिफरेंट। मशीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर आर डिफरेंट। दोनों की मशीन एब्सोल्युटली डिफरेंट है। क्लाइंट और सर्वर की मशीन जो है वो डिफरेंट है। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर देख रहे हैं, अगर उनका कोई लेक्चर छूट जाता है तो इसी ऐप पे वो अपलोड भी किया जाता है और आप उसको देख सकते हो। आई रिपीट अगेन, अगर आपका लाइव स्ट्रीमिंग में लेक्चर छूट जाता है, किसी दिन आप लेट उठ गया, ऐसा कभी कुछ हुआ, तो ये लेक्चर आपके बैकअप बोल के अपलोड किए जाते हैं। सर अभी तक के लेक्चर क्यों नहीं अपलोड हुए? क्योंकि वो यूट्यूब पे तो अपलोड क्या करे, वैसे भी दिख रहा है वो यूट्यूब पे, ठीक है ना? और उसकी जो सारे लेक्चर्स की लिंक मैंने यहाँ पे डाली थी कल, ताकि आप देखिए कि कौन से लेक्चर अब तक हमने यूट्यूब पे डाले हैं। तो अगर आपके आज के बाद में ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ कि आपने कोई लेक्चर किसी कारणवश मिस कर दिया, तो डोंट वरी, आपके वो एप्लीकेशन पे आ जाता है। कहाँ पे? बैकअप के फॉर्मेट में। आप उस लेक्चर को कभी भी देख सकते हो। पर ऐसा होने मत दीजिए। जस्ट मेक श्योर यू आर ट्राइंग टू वॉच इट ऑन लाइव स्ट्रीमिंग मोड। ऐसा आदत लगाओगे ना, मैं बाद में देख लूंगा बाद में, तो इतना सारा हो जाएगा, बाद में सब पूरा बैकलॉग हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर यू आर गेटिंग अप ऑन टाइम। क्योंकि वो आदत मत लगाना, देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, अभी आज बहुत नींद आ रही है, आज मन नहीं कर रहा, बहुत बोर हो रहा, वैसा मत करना। के में वो सुविधा है, वो इमरजेंसी के समय ही आपने यूज करना चाहिए। आदत मत लगाना कि आप उस लेक्चर को ही आप देख रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, 3 टायर में क्या होता है? काम भी 3 है और करना। लिखो एक, लिखो 3 कंपोनेंट्स। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 इज व्हाट? सर्वर। फॉर किसके लिए? फॉर डेटा स्टोरेज।
और क्लाइंट किसके लिए होता है? फॉर कम्युनिकेशन। यूजर जब जाता है, कोई एटीएम में गया तो जो मशीन होती है वो क्लाइंट मशीन होती है, जहाँ पे जाके हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। मेरे सामने अगर मैं अमेजोन को अगर खोल रहा हूँ तो मेरे सामने का जो लैपटॉप है वो क्लाइंट है। तो क्लाइंट क्या करता है? ये मशीन क्लाइंट है ना, क्या कर रही है मुझसे? तो लिख दो कम्युनिकेशन। फिर एप्लीकेशन सर्वर की जरूरत क्या होती है? तो अगर मैंने कोई 10 प्रोडक्ट बाय किया अमेजोन से या कुछ मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस करता कौन है? देखो AS that is application server is useful for what? Is useful for processing, computations, calculations, सब वही करता है। तो सबसे अच्छा कौन हुआ? 1, 2 या 3? काम भी 3। अब 2 टायर में प्रॉब्लम क्या थी? काम थे 3 और करने वाले थे, इसलिए वो ढंग से चलता नहीं था। अब क्या है? काम भी 3, करने वाले भी 3, इसलिए वो ढंग से चलता है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे इसमें आपके बुक में एडवांटेजेस दिए, देखो 3 टायर के दिख रहा है, वहां पे लिख देना CCD। क्या लिखेंगे आप? आपके बुक में दिया देखो, CCD दिया देखो, CCD दिख रहा है। CCD, C फॉर व्हाट? क्लियर सेपरेशन लिखा है, और C फॉर क्या लिखा है? चेंज, और D फॉर व्हाट? डायनामिक। तो ये CCD हो गया। बोलो C फॉर व्हाट? काम भी 3 तो क्लियर सेपरेशन हो गया। दूसरा C क्या बोल रहा है? यानी कल्चर के अगर कुछ रेट चेंज हुआ, मान लीजिए 20% का 40% डिस्काउंट हुआ, तो 3 टायर में कहां पे डालना पड़ेगा? तो सब क्लाइंट पे अलग से डालने की जरूरत ही नहीं है, वो एप्लीकेशन पे डालना है, हो जाएगा अपने आप। और D फॉर व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक लोड बैलेंस? अगर मान लीजिए ऐसा अगर हुआ, कैसा हुआ कि एक सर्वर पे बहुत लोड आने लगा, तो एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? वो ट्रैफिक दूसरे सर्वर पे भेजता है। उस पे लोड आने लगा तो तीसरे सर्वर पे भेजेगा। यानी कि एप्लीकेशन सर्वर हमेशा ट्रैफिक मैनेज करता है, इसलिए बोलता है लोड बैलेंस होगा। लोड यानी कि सारे सर्वर को सेम इक्वल अमाउंट ऑफ काम दिया जाएगा। बताओ सबसे पहले क्या हुआ? क्लियर सेपरेशन। क्या मतलब हुआ? काम भी 3, लिखो वहां पे। उसके नीचे आपको थोड़ी जगह दिख रही होगी, नहीं जगह तो आप चिट्ठी लगा सकते हो। मैं बुलेट नंबर 1 का आंसर लिखो, काम भी 3 और करने वाले भी 3, इसलिए लिखते हैं क्लियर सेपरेशन। 2 टायर में ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर सेपरेशन को अच्छे से डिफाइन करो। काम भी 3 और करने वाले भी 3, काम भी 3, करने वाले भी 3। What is the meaning of dynamic load balance? AS will manage the traffic. लिखो AS will manage the traffic. AS मतलब कौन? Application server will manage the traffic. क्या करता है वो? ट्रैफिक को मैनेज करता है। Change management. If you want to make any changes in the rates or discounts, तो कहां पे चेंज करना पड़ेगा? तो 3 टायर का यही सबसे बड़ा फायदा है। कुछ चेंज करना तो एस पे करना है, वरना 2 टायर में तो हर क्लाइंट पे जाके करना पड़ता है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लिखो फॉर एनी चेंजेस इन द रेट और डिस्काउंट, फॉर एनी चेंज इन व्हाट? इन रेट्स और डिस्काउंट क्या करना चाहिए? एनी चेंज इन द रेट और डिस्काउंट क्या करना चाहिए? जस्ट अपडेट AS, जस्ट अपडेट AS। आपकी हैंडराइटिंग बढ़ी तो आप चिट्ठियों का प्रयोग कर सकते हो, पर गंदगी मत करो। इसमें 3 टायर के कुछ डिसएडवांटेज भी लिखे हैं जो हमने अब तक मेन बुक से नहीं करते, पहली बार मैं यहां से कर रहा हूं। यहां पे बोल रहा है कि इसके जो देखो 3 टायर एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो अंडरलाइन द वर्ड बोल रहा है कि वो इतना मैच्योर्ड नहीं है अब तक। मैच्योर्ड समझता है? ये टेक्नोलॉजी बहुत सालों की नहीं है, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हो रही हैं भाई। इमेच्योर्ड, इमेच्योर्ड समझता है? अंडरलाइन द वर्ड इमेच्योर्ड। सेकंड इसमें देखो, ये अब बुराई कर रहे हैं हम लोग 3 टायर की। 3 टायर का सेकंड बुलेट देखो, इमेच्योर है। क्यों इमेच्योर है? नया नया है, अभी आया हुआ है, तो ये इमेच्योर है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली व्हाट? मतलब मेंटेनेंस टूल्स आर करंटली इनएडिक्वेट। मतलब क्या है इसका?
नया नया है ना, तो उसको मेंटेनेंस करने के टूल्स भी अवेलेबल नहीं बाजार में। 2 टायर वॉज वेरी वेरी मैच्योर्ड, बहुत सालों का है ना। 3 टायर तो जस्ट रिसेंटली गॉट इंट्रोड्यूस, तो ये बहुत इमेच्योर्ड है, वो एक प्रॉब्लम है। खराब हुआ तो ठीक करने के टूल्स नहीं है, तो अंडरलाइन द वर्ड मेंटेनेंस टूल्स आर इनएडिक्वेट। और पॉइंट 1 क्या लिखा है? क्रिएट्स एन इंक्रीज्ड नीड फॉर नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। आपने फायदे में एक पॉइंट लिखा था, कौन सा? फायदे में एक पॉइंट लिखा था कि लोड बैलेंस होता है। अब उन्होंने नेगेटिव में वही पॉइंट लिखा, बोल रहा है ट्रैफिक मैनेज हो जाता है, पर ट्रैफिक मैनेज करना भी एक हेडेक है। पहले में क्या लिखा है? ट्रैफिक मैनेज कर लेता है वो कौन? एस। अब क्या लिख रहा है? बेचारे एस को कितना काम करना पड़ रहा है। मतलब वही चीज एडवांटेज में लिखा ना, ये तो लोड बैलेंसिंग उधर भी लिखा था एडवांटेज में। आप क्या बोल रहे हैं यार बेचारे को कितना काम करना पड़ेगा? बोले ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो ट्रैफिक मैनेज करते हैं, ये एडवांटेज है। आप क्या बोलेंगे नेगेटिव में? बेचारे ट्रैफिक पुलिस कितना काम करते हैं। ये देखो लिखा, क्रिएट्स एन इंक्रीज नीड ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्वर लोड बैलेंसिंग, ये उनका ड्रॉबैक है। तो ठीक है, बताइए 3 ड्रॉबैक कौन से? ट्रैफिक मैनेज करना पड़ती है, ये नया नया इमेच्योर्ड है, और इसके टूल्स नहीं है। आगे अब बताओ ई कॉमर्स में क्या यूज हो रहा है? और नेक्स्ट पेज पे जाओ, एम कॉमर्स में क्या यूज हो रहा है? आपको दिख रहा है? अरे यार ये लिखा है ना, ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट, दिख रहा है क्या? ये किसकी बात कर रहे हैं? ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे जाओ, क्या लिख रहा है? ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड एम कॉमर्स। तो यहां पे एम कॉमर्स को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन हाईलाइट करो उसको, एम कॉमर्स, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एम कॉमर्स यहां पे। और पहले वाले पेज पे किसकी बात करते हैं? ई कॉमर्स। बताओ बच्चों, ई कॉमर्स हो अमेजॉन का, अगर मैंने उसको लैपटॉप से खोला तो आप उसको ई कॉमर्स बोलोगे, और वही चीज अगर मोबाइल से खोली तो आप क्या बोलोगे? अरे दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं यार, अमेजॉन ही खोलना है। पहले वाले में बोला लैपटॉप से खोलो तो ई कॉमर्स, दूसरे वाले में बोला वही चीज मोबाइल से खोलो तो एम कॉमर्स। अरे ऑलरेडी हुआ है ना हमारा है। मुझे बताओ एम कॉमर्स हो या ई कॉमर्स हो, हम लोग 1 टायर यूज कर रहे हैं, 2 टायर, 3 टायर? वापस से पूछ रहा हूं, आजकल अमेजॉन से लेकर फ्लिपकार्ट से लेकर सारी वेबसाइट आजकल 1 टायर करती है, 2 टायर, 3 टायर? पक्की बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना। 3 टायर में कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? एक डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, क्लाइंट, जिसको हम लोग यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं। अंडरलाइन करो, क्लाइंट को अंडरलाइन करो। कौन से पेज पे सर? पेज नंबर 4.87। हम लोग यहां पे हाईलाइट करना वर्ड ई कॉमर्स, यहां पे हाईलाइट करना वर्ड ई कॉमर्स। ओके, क्लाइंट है क्या भाई? दूसरा कौन सा है? और तीसरा कौन सा है? अगर मैं अमेजॉन, अभी हमने नायका देखा, नायका को देखा क्या? तो मैं कौन हूं? मैं क्लाइंट नहीं, क्लाइंट तो मशीन होती है, मैं यूजर हूं। आप मुझे तो क्लाइंट कौन है? ये लैपटॉप, एकदम क्लियर है। अगर मैं ई कॉमर्स में करा तो लैपटॉप आएगा। मैंने नायका को खोला कैसे? यानी मेरे पास में लैपटॉप है, मैं ब्राउजर में जाके मैंने नायका.com डाला, बोलो ना, तो क्या क्या हुआ? मतलब क्लाइंट साइड में लैपटॉप चाहिए, क्लाइंट साइड में यूजर भी जरूरी है, यूजर, लैपटॉप, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, बराबर है क्या? देखो सारी चीजें लिखी है वहां पे, लिखिए यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, बराबर है। यूजर, वहां पे एक ऐड कर दोगे लैपटॉप, डेस्कटॉप। वहां पे मोबाइल क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? तो फिर अगले पेज पे क्या लिखोगे आप? ये मोबाइल का है ही नहीं। नेक्स्ट पेज पे जाओगे क्या? वहां पे एम कॉमर्स का क्लाइंट करोगे क्या? अब यही चीज मैं अगर यहां से खोलूं, कहां से? अगर मैं नायका यहां से खोलूं तो क्या होगा? नायका, तो ये एम कॉमर्स जाएगा। एम कॉमर्स में यूजर जरूरी है, और मोबाइल जरूरी है, और बोलो ना, मोबाइल ऐप जरूरी है। पर कुछ लोग ऐसे भी जो मोबाइल के ब्राउजर से खोलते हैं। क्या नायका.com मोबाइल, इसमें भी आता होगा ना कोई ब्राउजर? कौन सा ब्राउजर है इसमें? क्रोम है ना, क्रोम, तो क्रोम से खोल सकता हूं मैं। तो बताओ क्या क्या लगता है एम कॉमर्स में? मोबाइल लगता है, यूजर लगता है, लोग जनरल लोग उसमें ऐप होते हैं, ऐप नहीं तो मोबाइल का ब्राउजर लगता है। जरा देखो क्या मोबाइल ऐप लिखा है क्या? लिखा है क्या? यूजर लिखा है क्या? अब क्या लिखोगे वहां पे? मोबाइल फोन्स, दैट इज व्हाट स्मार्टफोन्स। और मोबाइल ब्राउजर भी लिखोगे। कभी कभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते हैं,
आगे बढ़ो है। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में भी एप्लीकेशन सर्वर है, दोनों पे डेटाबेस है। अब मैं दोनों को साथ में क्यों पढ़ाऊंगा? ई कॉमर्स में हम लोग लैपटॉप से करते हैं, एम कॉमर्स से हम लोग मोबाइल से करते हैं। दोनों में भी अमेजोन है, दोनों में नायका खुल रहा है। मुझे बताओ क्या दोनों का एएस और दोनों का डेटाबेस सेम होगा? अरे ऑलरेडी किया ना हमने, 1-2 दिन पहले ही किया है, कॉन्सेप्ट सेम ही है ना। तो डेटाबेस में क्या लिखोगे आप? अभी जब नायका हमने खोला था तो डेटाबेस में से क्या आया होगा? ये जितना भी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे दिख रहा था, बोलो यार ये कहां से आ रहा है? ये सब, ये जो भी मैं देख रहा था, ये सब कुछ जो आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, ये कहां से आया? ये बोल रहे नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर? डेटाबेस। तो वहां पे डेटाबेस में दोनों का डेटाबेस। अच्छा बताओ, मोबाइल पे भी यही आएगा, लैपटॉप है तो दोनों का डेटाबेस तो सेम है। दोनों में एक ही चीज का फर्क है, वो है क्लाइंट का। दोनों के एएस, दोनों का डेटाबेस, ये दिमाग में डाल लो आप, ठीक है ना? आप बता दो क्या मतलब है इसका। डेटाबेस दिख रहा है यहां पे, क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस, बराबर है। और इधर भी नेक्स्ट पेज पे भी वही लिखा होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस, बराबर है। यानी नायका के हर प्रोडक्ट की जानकारी कहां से आ रही है? डेटाबेस से यहां पे पहुंच रही है। इज दैट ओके गाइस? शुड आई प्रोसीड? आप देखो एप्लीकेशन सर्वर में क्या बोलोगे? जब मैं नायका से कुछ बाय कर रहा था तो क्या एप्लीकेशन सर्वर का इस्तेमाल हो रहा था? क्या करता है वो अगर आपके कुछ कूपन है तो उसका पैसा माइनस करेगा, आपके कुछ डिस्काउंट है तो माइनस करेगा। आपने मान लो यही गिफ्ट आइटम 4 परचेस किए होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो कौन करता है कंप्यूटेशन? कौन करता है कैलकुलेशन? कहां होते हैं मल्टीप्लीकेशन? कहां होते हैं डिलीशन, एडिशन? देखो क्या लिखा है यहां पे, ये होता है एप्लीकेशन लेयर। ओके, सुनो मेरी बात। पर दोस्तों हमारी मैं क्लाइंट पे हूं, मैं क्लाइंट पे हूं, मैं क्लाइंट पे हूं, क्लाइंट पे हूं, मेरा ऑर्डर कहां जाएगा? अरे हमने अभी तो क्या है ना, देखो ऑर्डर कंफर्म्ड है। ऑर्डर कंफर्म्ड हुआ क्या? मुझे बताओ ये ऑर्डर कंफर्म होने से लेके कौन से लोगों ने मुझे पहले रोका? एप्लीकेशन रोका, मतलब ये क्लाइंट को डेटाबेस पे पहले जाने नहीं देंगे। वो ऑर्डर तो तब पास होगी जब मैंने पेमेंट किया। तो कौन रोकता है पहले? पेमेंट गेट नहीं, एप्लीकेशन सर्वर के अंदर कौन कौन रोकता है? पेमेंट गेट रोकता है। बोलता है रुक जा भाई, क्या चाहिए तेरे को? ये चाहिए, रुक जा मुझे वेंडर के पास देखने दे ये प्रोडक्ट है क्या नहीं। और तीसरी बात, वो कुरियर से पूछता है कि तू यहां पे डिलीवर करेगा। तो 3 लोग चेक कर रहे हैं, कौन से लोग? पेमेंट हुआ क्या नहीं, प्रोडक्ट वो वेंडर अभी वो था इसलिए कुछ बोला नहीं, पर कभी कभी होता नहीं है ये नहीं है। हाँ, वेंडर चेक किया कि भाई अवेलेबल है। और तीसरी बात, कुरियर को पूछा कि यहां पे डिलीवर। तो ये तीनों चीजें जब पास होगी, ये परीक्षा में पास होगा, तब जाके ऐसे लिखेगा ऑर्डर कंफर्म्ड। यानी कि ऑर्डर कहां पे चले गए होगी? अब ये किसने पास की और कहां पे गई? ये एप्लीकेशन सर्वर के तीनों जो थे वो उन्होंने पास की, उसके बाद में वो डेटा। तो अब ये डेटाबेस में पहुंच गई ऑर्डर, क्या डेटाबेस में पहुंच गई है? पर डेटाबेस की परीक्षा, डेटाबेस में पहुंचने से पहले हमें किस किस की परीक्षाओं में पास होना पड़ता है? वो है, अंडरलाइन द वर्ड, मर्चेंट, यानी कि वेंडर को पूछेंगे तेरे पास माल है क्या नहीं। लॉजिस्टिक पार्टनर यानी कुरियर वालों को पूछेंगे। और एक ऐड कर दो सिर्फ यहां पे, पेमेंट गेटवे। और रीसेलर और मर्चेंट एक ही होता है। मर्चेंट यानी कि नायका, रीसेलर यानी कि नेविया एंड ऑल दोस, बात तो एक है। लॉजिस्टिक और चौथा नंबर क्या बोला मैंने? क्या आपको लगता नहीं नेक्स्ट पेज पे भी यही दिखेगा? देखो, ई मर्चेंट, रीसेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर, पेमेंट गेटवे, बराबर है। इज दैट ओके? मतलब किसकी परीक्षा में पास होना जरूरी है? एप्लीकेशन लेयर की परीक्षा में जब तक पास नहीं होता ऑर्डर, तब तक वो डेटाबेस में लिखकर नहीं आता। राइट? ओके, बताएंगे 3 कंपोनेंट कौन से? क्लाइंट, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में कौन से आइटम का फर्क है? क्लाइंट। एम कॉमर्स का क्लाइंट कौन सा होता है? मोबाइल। एम कॉमर्स नहीं, मोबाइल, मोबाइल यूजर, मोबाइल एप्लीकेशन, ये होता है एम कॉमर्स। और ई कॉमर्स में लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूजर। वहां पे क्या होगा? वेब ब्राउजर, वहां पे एप्लीकेशन का नाम लिखने का नहीं। राइट है? अब चलो आगे। आपके पास में राइट साइड में आपको ई कॉमर्स के गाइडलाइंस दिख रहे होंगे। दिख रहा है? गाइडलाइंस ऑफ ई कॉमर्स दिख रहा है। क्या है उसका मतलब? भाई मैं आपको बोल रहा हूं ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। राइट? मेरा अभी ये देखो इतना सही थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है। मेरा कितना बचा मैं बताओ चैप्टर में? बोलो, दिख रहा है क्या? ये
ये लॉ दिख रहा है, कमर्शियल लॉस, ये लॉ मुझे पढ़ाने का है। नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है रिस्क एंड कंट्रोल। इतना ही मेरा पढ़ाने का। बाद में डिजिटल पेमेंट मेरा हो चुका है, वर्चुअलाइजेशन, ग्रिड, मशीन, क्लाउड, ये सब, IoT, AI, ग्रीन कंप्यूटिंग, BYOD, Web3, मोबाइल कंप्यूटिंग। आपको पता है हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? हम इस चैप्टर के कंप्लीशन के दिशाओं में जा रहे हैं। आने वाले 2 दिनों के अंदर हम लोग इतना जोरों का रिवीजन करेंगे ना, 2 से 3 दिन, इस चैप्टर को आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे। इतना बार बार रिवीजन करें, क्योंकि मेरा पढ़ाने का कम बाकी है और सिर्फ मुझे फोकस करना है आपके रिवीजन के ऊपर। ओके, आइए, डोंट वरी, पूरा चैप्टर आपको दिमाग में एकदम रजिस्टर करवा देंगे। इधर देखो, ये क्या है, गाइडलाइंस क्या होता है? अगर किसी को आज के तारीख में वेबसाइट बनाना है तो उसने वेबसाइट पे निम्नलिखित चीजों का उपयोग करना चाहिए, तो उसकी वेबसाइट बहुत फेमस हो सकती है। नंबर 1 कौन सी? बिलिंग कैसा होना? एज पर लॉ, यानी कि उसके ऊपर GST नंबर होना चाहिए। किसी को फील आना चाहिए कि वो एज इफ इज बाइंग फ्रॉम द लोकल शॉप, ताकि उसको फील होना चाहिए हाँ मुझे कुछ तो भारी चीज मिल रही है। गाइस, मुझे बताओ, ई कॉमर्स पे लोग आज भी क्यों जाना पसंद नहीं करते? लोगों को लगता आएगा ही नहीं, और आएगा तो खराब आएगा। तो इसीलिए आपने अपनी वेबसाइट में क्या करना चाहिए? लोगों को लगता आएगा ही नहीं, तो आपने क्या, और आएगा तो टूटा फूटा आएगा। इसलिए यहां पे लिखा देखो, डिलीवरी और शिपिंग के बारे में होना चाहिए कि हम इतने दिनों में डिलीवर करेंगे और हम इस तरह से शिप करते, यानी कि इस तरह से पैकिंग करते। लोगों को क्या डर है? आएगा ही नहीं और आए तो टूटा फूटा है। तो आप क्या लिखेंगे? डिलीवरी और शिपिंग अच्छा होना चाहिए। उस पर लिखो हम ऐसा शिपिंग करते हैं, हम डिलीवरी इतने दिन देंगे, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है खराब आ गया तो, और मैंने चलाया 2-4 दिन में खराब हुआ तो, इसलिए वहां पे लिखते हैं आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी होना जरूरी है। सर ओके, अच्छा खराब आया और मुझे पसंद ही नहीं आया, शर्ट अलग कलर का गया, शूज मेरे पैरों में बैठा ही नहीं, रिटर्न चाहिए। ऐसा ओके? और कुछ लोग बोलेंगे यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, जब मैं मेरे दुकानदार से लेता हूं तो मुझे उधारी पे देता है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए, COD, EMI, UPI, वॉटेवर। तो सारे ऑप्शन कौन से वो वेबसाइट पे देना चाहिए प्रोडक्ट के नीचे, कि आप EMI से भी कर सकते हो, आपको COD भी मिल सकता है, आपको UPI भी मिलता है। ये सारी चीजें कहां पे होना जरूरी है? ये अच्छी वेबसाइट की निशानियां हैं। आप समझो, अगर आपको अपनी वेबसाइट को फेमस करना है तो लोगों के दिल का डाउट निकालना। लोगों को क्या डाउट है? मिलेगा ही नहीं, पता नहीं कब आएगा, आएगा तो खराब आएगा, और खराब आया तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके दिमाग के वहम को हटाने के लिए हमने क्या देना है? अच्छा बिलिंग देना है। बगैर देखे बोलो, अच्छा बिलिंग देंगे। और क्या देंगे? उसको डर है कहीं खराब निकल गया तो बोल रहे काम करो, खराब निकला ना तो तुम्हारे, आप उसको बोलो खराब निकला ना तेरा रिफंड दे देंगे, तो रिटर्न का पॉलिसी होना चाहिए। खराब निकला ना, डोंट वरी, हम जो गारंटी देंगे। उसको डर लग रहा है मेरे घर पे शादी आया नहीं तो डिलीवरी बताएंगे। उसको लग रहा है मैं टीवी ले रहा हूं, खराब टुकड़े आ गए तो शिपिंग दूंगा। उसको लग रहा है मुझे उधार भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो उसको पेमेंट के ऑप्शंस दो। उसको लग रहा है मेरा GST का क्लेम मिलेगा कि नहीं, तो उसको बिलिंग ऐसा दो जो स्टैंडर्ड तरीके का बिलिंग होता है। यानी कि सोचो, उसके दिमाग के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इन सब चीजों का होना वेबसाइट पे बेहद जरूरी है। इज दैट ओके गाइस? हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग गाइडलाइंस ऑफ ई कॉमर्स। एवरीबॉडी गॉट इट? बोलेंगे मगर देखें, बोलो। देखने का नहीं, क्या क्या होना चाहिए सर? बिलिंग अच्छा होना चाहिए, गारंटी, वारंटी, रिटर्न, शिपिंग, डिलीवरी, पेमेंट के ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, डन। ये हो गया। बाकी सब हम लोग करेंगे कल। लगातार बने रहिए हमारे साथ। कल मोस्टली हम लोग सारे चार्ट्स को खत्म करेंगे। विल बी फिनिशिंग ऑल द चार्ट्स टुमारो इटसेल्फ। ओके, दोज हु आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम राइट नाउ, ओके, अगर आपको लग रहा है आपका एप्लीकेशन चला नहीं, तो आप जरूर, हम आपको कल भी लिंक दिए थे, आज भी लिंक दे रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू शॉर्टली। आई थिंक आज अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, क्रिप्टो बाकी हो, जो बाकी हो वो मुझे मत बताइए, मैं सब कवर करवा दूंगा। जो बाकी हो मुझे पता है, आप वो टेंशन ना लो, ठीक है?
ठीक है, डन। आई विल सी इन द इवनिंग 5:30। टेक केयर गाइस। हमारे क्लास का ऑफिशियल टाइम आपको पता है ना, 8:30। आप यहाँ पे 8 बजे से आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास तो चालू होगी 8 बजे, 8:30 बजे, ठीक है। और शाम में थैंक यू, आई विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय।